भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र में बहुत सारे साधन कहे गए हैं। आप लोगों की समझ में तो आता है ना? नहीं, आपके तो आएगा ही। भगवान के प्राप्ति के लिए कई साधन कहे गए हैं शास्त्र में। जैसे योग साधन है, तप है, यज्ञ यागादिक है, ध्यान धारणा है, बहुत सारे साधन हैं। किंतु कलयुग में हम उन साधनों को करने के लिए सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। 2-2, 4-4 घंटा ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारी चित्तवृत्ति बिल्कुल बंदर के जैसे चंचल है। तो 10 मिनट या 5 मिनट भी एकाग्र होकर के पूजा करना भी हमसे संभव नहीं है। इसलिए हम जैसे कलिकाल ग्रसित प्राणियों को देख करके वेद व्यास जी भगवान ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की है। इस भागवत के बारे में हम लोग तो बहुत कुछ विचार अभी करने ही वाले हैं कि वेद व्यास जी ने कब इस भागवत शास्त्र की रचना की और किस लिए की, ये सब विचार आगे आने ही वाला है। लेकिन इससे पहले इस भागवत की महिमा का विचार हमें करना है। जिस ग्रंथ का हम श्रवण करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ के श्रवण करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, क्या मिलता है, क्या है, और इससे पहले किसी को क्या मिला है, इस के बारे में हमें विचार करना है। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ और भी हैं, बहुत सारे देवता है, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे संत है, बहुत सारे पंथ है। तो उन सबको छोड़ करके हम भागवत का ही श्रवण क्यों करें? इसका कारण हमें इस महात्म्य के श्रवण से मिलने वाला है। वैसे हम लोगों के आदरणीय आदर्शभूत जो इधर के सभी महापुरुष है, संत है, विशेष करके हम लोग संत तुकाराम महाराज जी आदि के बारे में सुनते हैं कि संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, अपना जो हित करने में लगा हुआ है कोई भी मनुष्य है, यदि अपना कल्याण करने में लगा हुआ है तो उसके माता पिता धन्य है। आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता दया किया। तो जो अपने कल्याण में लगा हुआ है, हित में लगा हुआ है, मतलब क्या? जो अच्छी सी पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छा काम धंधा करके कुछ पैसा कमा रहा है, अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहा है, बस यही कल्याण का स्वरूप है। ये सब कल्याण का स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये कुटुंब का पालन पोषण तो अन्य पशु पक्षी आदि भी तो करते हैं। वो भी गौ माता है और भेड़ बकरी सभी जो प्राणी हैं वे भी अपने अपने बालकों के पोषण में तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो वस्तुतः यह इसमें लगा रहना ये कल्याण का कोई स्वरूप नहीं है। और इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि हम अपने कुटुंब का पालन ही न करें, उसमें न लगे, ये इसका अर्थ नहीं होता है। करना है, हम जिस आश्रम में हैं, जिस वर्ण के हैं, उसके अनुसार भगवान ने हमें जो दायित्व दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसे हमें निभाना है। अर्थात अब आप सब लोग गृहस्थाश्रम में हैं, तो गृहस्थाश्रम के भी नियम है। गृहस्थाश्रम के लिए भी भगवान ने कहा है। संत तुकाराम महाराज जी जैसे कहते हैं, जोडुनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। मतलब अच्छे उपाय से, अच्छे उपाय मतलब शास्त्र विहित, शास्त्र ने जिसको कहा है किसी को पीड़ा न हो। जो धन इकट्ठा करने वाले आजकल ये नहीं देखते हैं कि इस धन के संग्रह करते समय दूसरे को कितनी पीड़ा होती है, इसका कोई विचार नहीं रहता है। दूसरे की हत्या हो रही है, मार रहे, काट रहे लोग, लेकिन पैसा कैसा हमें प्राप्त हो, ये सब सोचते रहते हैं। लेकिन यह नहीं, शास्त्र में जिस प्रकार से हमें कहा है उसी प्रकार से हमें धन का अर्जन करना चाहिए। शास्त्र हमें क्या कहता है, कैसा धन का अर्जन करना चाहिए? तो यदि अब हम किसान हैं, किसानों की खेती करने वाले हैं, तो उस खेती करते समय जहाँ तक हो हम किसी को ज़्यादा कष्ट न पहुँचाए। अब होती ही ऐसी है खेती कि बहुत सारे जीव जंतु को मारना पड़ता है, उसमें है, उसके बिना और तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी अब थोड़ा बहुत उसमें पाप हो भी जाए, किंतु जब आप अच्छे आचार से, विचार से खेती को करते हैं, जो कुछ आता है, फसल आती है, तो उससे अपने कुटुंब का पालन तो करना ही है,
लेकिन उसके साथ साथ उदास विचारे वेच करे, मतलब उसका सदविनियोग भी हमसे होना चाहिए। जहाँ जरूरी है, जहाँ गौ माता की सेवाएं हो रही है, कहीं अन्नदान करना है, ये नहीं है कि आप लाख रुपए ही दे दीजिए, आपको लाख ही देना चाहिए, आपको 10 लाख ही देना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका अच्छा सा उपयोग करें। और ये नहीं कि आपको यही देना है वही देना, ऐसा नहीं। लेकिन यदि आप करेंगे तो फिर वह जो धन है वो आपको हजम होगा। नहीं तो फिर क्या है, इतना जो पैसा आता है हम बैंक में डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक ही बार में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे सब हमारा पैसा उसमें चला जाता है, पता भी नहीं लगता है। इसलिए अच्छे कार्य में धन का व्यय करना, तो गृहस्थ के लिए यही संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि धन अच्छी कमाई से कमाओ और उसका अच्छा उपयोग करो, व्यय करो। और आप नहीं करेंगे तो धन नष्ट होगा ही, धन का नाश होना ही है। या तो आप भोग कर सकते हैं धन का, या तो दान कर सकते हैं, और तीसरी उसकी गति की उसका नाश होना ही है। यदि आप उसका उपभोग नहीं करेंगे, है ना, मतलब जो वस्तुएं हमें चाहिए वो खरीद करके हम अपनी जीविका चलाते हैं, तो या तो उसको खर्चा करना है या तो उसका उपभोग करना है। और नहीं, खर्चा करना उपभोग करना एक ही बात होगी, दान करना है। दूसरी गति क्या है धन की? दान करना। और तीसरी गति धन की होता नाश। यदि आप धन का उपभोग भी नहीं करेंगे और धन का दान भी नहीं करेंगे तो ऐसे वो बैंक में सड़ा रहेगा, वैसे नष्ट हो जाएगा, आपके कोई काम में नहीं आएगा। आज फिर भी तो आजकल वो बैंक की सुविधा है। पहले जमाने में तो जमीन में गाड़ करके लोग रखते थे, तो उसका क्या उपयोग होता था? उस धन का वो नष्ट ही हो जाता था। तो इसलिए ऐसे अच्छे व्यवहार से धन का संग्रह करके उसका अच्छा विनियोग करना, और समय समय पर ऐसे कोई सत्कार्य गृहस्थी को जरूर करना चाहिए। और वैसे है भी, गृहस्थी के ऊपर बहुत बड़ा भार है। सभी जो अन्य आश्रम है वो गृहस्थी के ही आश्रित रहते हैं। ये सन्यासी हो गए, वानप्रस्थ हो गए, ब्रह्मचारी हो गए। वैसे हम लोगों को खुद पका करके खाने का अधिकार नहीं है। आप लोगों से भिक्षा मांग करके वैसे ही जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा हम लोगों को है। अब आजकल सभी में कमती आ गई है, मिलावट हो गई है। न गृहस्थ गृहस्थ रहे, न सन्यासी सन्यासी रहे, न ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहे, सब में न्यूनता तो आ गई है। लेकिन गृहस्थ का विशेष यह दायित्व होता है कि उसके घर से आया हुआ कोई भी भूखा न जाए। आप उसको 10-5 रुपए दे दो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि उसको भूख लगी हो उसको भोजन खिलाओ। भले आप भूखे रहो, लेकिन उसको भोजन खिलाना ये आपका प्रथम कर्तव्य होता है। ये करेंगे तो क्या है, बहुत सारे गृहस्थ संत है। संत तुकाराम महाराज जी गृहस्थ ही थे, नामदेव जी महाराज गृहस्थ ही थे, और संत एकनाथ जी गृहस्थ ही थे। लेकिन फिर भी आज हम उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके नाम का। भगवान भी उनके नाम का कीर्तन करने से प्रसन्न होते हैं। क्या कारण, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का शास्त्र से पालन किया और समय समय पर भगवान का भजन किया। और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक उन्होंने भगवान का भजन किया। तो यह यदि गृहस्थ में किया जाता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित होता है। उसे कहेंगे वो अपने हित में लगा हुआ है, अपने कल्याण करने में तत्पर है। और ऐसा जो अपने कल्याण में तत्पर है, तो महाराज कहते हैं कि उसके माता पिता धन्य हैं। उनके माताजी और पिताजी को धन्यवाद, उसकी धन्यता ज्ञापन संत तुकाराम महाराज जी करते हैं। लेकिन ये तो आपको एक शास्त्र के अनुसार कहा कि गृहस्थी का यह कर्तव्य, विशेष करके आप लोग गृहस्थी है इसलिए कह रहे हैं, सन्यासी के धर्म यहाँ बताने की जरूरी नहीं है। तो ये तो है ही, लेकिन जो आपको बोला था कि समय समय पर क्या करना चाहिए, तो उसी में ही महाराज जी ने जैसे बताया है, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, ये कार्य सबके लिए है। ये चाहे मतलब ये जो आपको पहले कहा ना कि आपको धन कमाना है और उसका अच्छा विनियोग करना है, ये तो केवल आपका कार्य, हमारा नहीं। देखा जाए तो पैसा इकट्ठा करना ये ब्रह्मचारी का कार्य नहीं है, ये सन्यासी का कार्य नहीं है, ये आप लोगों का कार्य है। तो ये तो हो गया केवल आपका कार्य, और केवल हमारा भी कोई कार्य है।
मतलब शास्त्र ने सबके अलग अलग कार्य भी कहे हैं, लेकिन सबके लिए एक समान कार्य भी शास्त्र कहता है, सबको करना है। तो सबको करने के लिए शास्त्र क्या कहता है? भगवान का भजन करना है। सबको, जो मनुष्य मात्र हैं, सब जीवों को अपने कल्याण के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और गीता जी अथवा भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, गीता जी का अथवा भागवत जी का। अब गीता जी का श्रवण करने से क्या होगा हमें लाभ? तो गीता जी का श्रवण करने से हमें जीवन कैसे जीना ये समझ में आएगा। मतलब हमारे जीवन में कभी कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। अर्जुन कैसे हुए थे? अर्जुन को भगवान ने गीता जी का जब उपदेश दिया, तब अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। पहले तो अर्जुन ने अपनी तरफ से सब कुछ कहा कि आप मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध में हमारे सामने कौन खड़े हैं? ये सब हमारे गुरुजन हैं, हमारे पितामह, दादाजी है, नाना जी है, काका जी है, सब हमारे ही रिश्तेदार लोग हैं, और इनको मार करके हम राज्य का उपभोग करें, ये मेरे बुद्धि में पड़ता नहीं। गुरुण हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। अर्जुन कह रहे हैं कि इन महापुरुषों को मार करके उनके रक्त से जो सने हुए ऐसे भोग है, उसको भोगने की अपेक्षा से मुझे तो भीख मांगना ही समुचित लगता है। ये अर्जुन कह रहे हैं। अब भगवान जब उनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तब अर्जुन के समझ में आ गया कि जरूर मेरी कोई ना कोई गलती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है यह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निष्ठितं ब्रूहीतं मे शिष्यस्ते हम। मैं आपका चेला हूँ और आप मेरे गुरुजी हैं, तो आप मुझे जो करना है वह उपदेश दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुन को जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको छोड़ना चाहिए या हमें इसको पकड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा आता है जीवन में, हमें इसे मारना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। ऐसे जब प्रसंग आ जाते हैं तो उस समय गीता जी जैसे ग्रंथ का श्रवण करने से हमारे उस संशय की निवृत्ति हो जाती है, समझ में आता है, हमें रास्ता दिखता है कि हाँ यही हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। और भागवत जी का श्रवण यदि हम करते हैं तो हमारा मरण मृत्यु मंगलमय हो जाता है। मरना तो एक दिन हम सबको है ही है, हम नहीं चाहते मरना, लेकिन सबको मरना पड़ता ही है। और कोई निश्चित समय किसी का नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 100 साल तक ही या 80 साल तक हमें रहना ही रहना है, ऐसा नहीं है। कोई आगे पीछे कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। कसाई खाने में जैसे किसी भी पशु का नंबर आ सकता है। हाँ, दुकान में जैसे देखते हैं बहुत सारी मुर्गियाँ रहती है, बहुत सारे बकरे रहते हैं, तो उसमें क्या है, जो पीछे से आ गया उसका बाद में नंबर लगेगा, या जो पहले से है उसका पहले नंबर लगेगा, ऐसा होता है। आका समजतं ना काय? दुकानामध्ये बरेच ते पशु असतात ना, बकरी असतात किंवा आणखीन बरेच असतात ते मारण्यासाठी ठेवलेले, त्यामध्ये कोणाचा पण कधी पण नंबर येऊ शकतो। कसायाला, त्याला मारणाऱ्याला वाटलं की हा याला मारलं पाहिजे आता, म्हणजे जसा ग्राहक असेल तो जर म्हणतोय की मला 2 किलो मांस पाहिजे, तर तो बघतो कि 2 किलो मांसावाला कौन सा पशु है, तो उस पशु को उठा करके वो काट देता है। वो भले ही बाद में आया है, पहले कुछ आया है, लेकिन ये सब नहीं देखा जाता है। तो ये मनुष्य शरीर जो ये है या कोई भी शरीर है, वो एक दिन छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो इसलिए उससे पहले हमें अपने मृत्यु को, मृत्यु एक परीक्षा है, जैसे भक्ति की परीक्षा चल रही है ना, तो एक मृत्यु भी एक परीक्षा है। और उस परीक्षा के पहले जीवन भर जो है वो पूरा वहाँ अभ्यासक्रम है, पढ़ाई करनी है, जीवन भर पढ़ाई करनी है, और आखिरी मृत्यु रूपी परीक्षा में जाना है, ऐसा है। अब जिसने जीवन भर अच्छी पढ़ाई की है, अच्छा
आचरण किया है, निषिद्ध आचरण नहीं किया है, तो मृत्यु रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। उसको कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कल मरना है तो आज मरना है, आज मरना है तो अभी मरना है, उसको कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि अच्छा अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को लगता है कि इतनी दूर क्यों परीक्षा अभी होनी चाहिए, बीच में छुट्टियां क्यों, तुरंत पेपर होने चाहिए कि बाद में और खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने पढ़ाई की है नहीं। परीक्षा की चिंता किनको नहीं रहती है? जो अच्छा सा पढ़ा लिखा है, उसने अध्ययन अच्छा सा किया है, उसको पढ़ाई की चिंता नहीं है। अरे जिसने बिल्कुल नहीं किया है उसको भी चिंता नहीं है, उसको पता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें फेल होना ही होना है, तो क्या है। और जिसने अच्छा अध्ययन किया है उसको पता है कि हमें अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना ही है, तो बहुत जो उच्च होता है, उत्कृष्ट होता है, उसको चिंता नहीं रहती। और जो गिरा हुआ रहता है उसको भी चिंता नहीं रहती, बीच वाले को चिंता होती है। इसको लगता है कि अरे क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे उत्तर लिखना पड़ेगा, अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, या मेरा भी आगे भविष्य क्या होगा। चिंता बीच वाले को होती है। मृत्यु एक परीक्षा है, इस मृत्यु रूपी परीक्षा में हम सबको देनी है। 10वीं कक्षा की परीक्षा केवल जो 10वीं कक्षा में प्रवेश हुआ है उसको ही देनी है, लेकिन मृत्यु ऐसी परीक्षा है कि वो सबको देनी है। और उस मृत्यु रूपी परीक्षा में यदि अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है, हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसे कहते हैं कि झाकलिया घटीचा दिवा काय नेनो झाला केव्हा तया परी जो पांडवा देह ठेवी। मतलब जैसे एक दीपक रखा है और उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा बर्तन रख दिया, अब उसमें हवा नहीं जा रही है, नहीं जा रही तो क्या वो बुझ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कब बुझ गया, कब कैसे क्या हो गया। तो इसी प्रकार से बैठे बैठे किसी के शरीर की समाप्ति हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है शरीर। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं तो प्रायः इस प्रकार से उनका शरीर छूट जाता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि महापुरुषों का शरीर इसी प्रकार से जाता है। कोई अच्छे भी महापुरुष होते हैं लेकिन उनको भयंकर बीमारियां होती है। शंकराचार्य भगवान को भगंदर नाम का रोग हो गया, कई कई ऐसे तड़प तड़प करके भी होता है, लेकिन उनको अंदर से कोई तकलीफ नहीं रहती है, वो अंदर से बहुत प्रसन्न रहते हैं। शरीर का भोग भोगा जा रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत ही स्वस्थ है। तो ये इस प्रकार का यदि मृत्यु ऐसा हम पाना चाहते हैं तो हमें भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। तो भागवत हमें किस प्रकार से मरना है, क्योंकि भागवत किसको कहा है, मरणासन्न परीक्षिति को। जिस परीक्षिति का 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसे परीक्षित जी को भागवत जी का उपदेश किया है। और अर्जुन को आगे जीवन जीना था, इसलिए गीता जी का उपदेश किया है। तो हमारे शास्त्र में, वाङ्मय में बहुत सारे ग्रंथ हैं वैसे, लेकिन फिर भी विशेष रूप से श्रवण करने योग्य, जो हम समझ सके, जिसका हमारे कल्याण के साथ कोई बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, ऐसे यदि कोई ग्रंथ है तो वो 2 ग्रंथ का नाम महाराज जी ने दिया है, गीता जी, भागवत जी। ऐसा महाराज जी ने कहा है, लेकिन उतने ही नहीं है, अभी और भी है, जरूरी ग्रंथ बहुत है। रामचरितमानस है जिसमें राम जी का चरित्र है, ये है भक्तमाल है जिसमें भक्तों का चरित्र है। तो भक्तों का चरित्र भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ ये जो भागवत है ना, ये किसका चरित्र है वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के चरित्र का इसमें निरूपण करना है। भगवान का बाल्यकाल, भगवान ने कैसे लीला की गोकुल में, कैसे बछड़े चराए, गौओं को चराया, कैसे राक्षसों का संहार किया, और कैसे अन्यों से करवाया, द्वारिका की रचना कैसे की, ये सब भगवान का चरित्र है। लेकिन हम जब ग्रंथ में प्रविष्ट होते हैं भागवत जी में, तो शुरुआत से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र नहीं है इसमें शुरुआत में 9 स्कंद में, भागवत के कुल 12 स्कंद है, और उस 12 स्कंद यानी भाग है, अध्याय समझ लीजिए, अध्याय तो उसके स्कंद के अंतर्गत और अध्याय होते हैं, तो 12 भाग है इसमें भागवत जी में। और उसमें 10वें भाग में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आने वाला है। तो उससे पहले 9 भागों में बड़े बड़े महापुरुषों की चर्चा है, जो कि गृहस्थ ही है, प्राय राजा है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है,
कोई नीचे जाति के है, कोई ऊपर वाले जाति के हैं, या जात पात का कोई विचार नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाले में यातायाति धर्म ना ही विष्णु दासा निर्णयो ऐसा वेद शास्त्री। यहाँ जाति पाति का कोई विचार नहीं होता है। भगवान की भक्ति करता है तो वह उच्च ही है, वह ब्राह्मण है, ऐसा भगवान मानते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ करके भगवान शबरी माता के आश्रम में जाते हैं। क्या पवित्रता थी शबरी माता में, रोज स्नान आदि और सब क्या वो लगा करके, क्या कहते हो, फेयर एंड लवली आदि लगा करके बेचारी बहुत शुद्ध होकर के रहती होगी रोज। सब कुछ नहीं था, लेकिन केवल भगवान के प्रति भाव था, श्रद्धा थी, विश्वास था अपने गुरु जी के वचनों पर कि एक दिन राम जी तुम्हारे आश्रम में खुद चल करके आएंगे। तो भगवान को शबरी जैसे भक्त प्रिय है। भगवान को ये अपने जाति का अभिमान करने वाले उच्च उच्च और बड़े बड़े विद्वान के तरफ भगवान नहीं देखते हैं। भोला भाला भक्त जो होता है वही भगवान को प्रिय होता है। भक्ति जिसमें है तो भगवान उससे प्रेम करते हैं, ऐसा है। तो ये जो 9 स्कंद है पहले, इसमें भक्तों का चरित्र आया है। और जब आप भक्तों का चरित्र सुनेंगे तभी आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनने के अधिकारी होंगे, क्योंकि बहुत अटपटा चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का, विचित्र चरित्र है। उसमें आपका रासलीला का प्रसंग आएगा, बहुत कुछ ऐसे प्रसंग है कि जो कि नहीं उचित लगेंगे आपको। अपने मामा जी को मार दिया उन्होंने, कई ऐसा होगा कि जो आपको लगेंगे कि क्या ये भगवान है और ये भगवान ऐसे क्या करते हैं। अब ये प्रश्न जबकि ये इस ग्रंथ के मुख्य श्रोता परीक्षित जी ही करेंगे। यदि धर्म की संस्थापना करने के लिए, अर्थात धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए यदि भगवान आते हैं तो वे भगवान ही निषिद्ध आचरण क्यों करते हैं, ऐसा लगेगा। तो वो कोई निषिद्ध आचरण नहीं है, किंतु हम लोगों की बुद्धि यदि खराब होगी, बुद्धि यदि मलिन होगी, तो हमें उसमें दोषी दिखाई देंगे। हमें लगेगा देखो भगवान क्या कर रहे हैं। बहुत लोग उनका अनुकरण करते हैं। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया तो आजकल भी हरण किया जा रहा है। यही कहते ना, मतलब लव मैरिज, प्रेम विवाह, ये क्या चीज़ है। ये कहेंगे ना भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था, अर्जुन ने भी किया था, भगवान के प्रद्युम्न जी ने किया था, अनिरुद्ध ने किया था, कई है। तो फिर वही उसका अर्थ लिया जाएगा। यदि बुद्धि शुद्ध न होना तो सब कैसा विपरीत अर्थ लिया जाता है। एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी थे, काशी में रह करके बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन करके आ गए। जैसे भागवत आदि बहुत ग्रंथ उन्होंने पढ़ा, महाभारत का अध्ययन किया अच्छा सा। अब प्राय ऐसा होता ही है, देखा ही गया है पहले से। अब जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है उसके ऊपर लक्ष्मी माता नाराज रहती है। मतलब विद्वान है लेकिन है नहीं, पैसा की कोई व्यवस्था नहीं। तो घर में आ गए तो गृहस्थ भी बन गए, लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं, और कुछ ऐसा नहीं कि वो दूसरे के यहाँ जा करके काम करे। विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, तो दूसरे के यहाँ जाकर कैसे काम करें, कर नहीं सकते हैं। तो अब क्या किया जाए। अब जो वो जानते थे वो तो कोई सुनना नहीं चाहता था, कथा आदि जो है वो कोई सुनना नहीं चाहता था। क्या करें। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये हमारे जो राजा है उस राजा के पास जाइए, हमको कहिए कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो राजा यदि कथा सुन लेगा तो बहुत कुछ भेंट दक्षिणा देगा ही देगा, तो उससे आपका चल जाएगा, हमारी गृहस्थी चल जाएगी। उसको लगा कि हाँ बात तो ठीक है। तो उसने महाभारत ग्रंथ लिया, क्योंकि अब 6-7 दिन से पूरा होने वाला ऐसा ग्रंथ नहीं, लंबा सा लेना है, जो बहुत दिन तक चलता रहे राजा के संपर्क में। तो महाभारत आदि की कथा जब होती है तो कम से कम 4 महीना से कम नहीं होता है, तो इतना हो जाएगा। तो वो अपना ग्रंथ लेकर के गया, राजा को कहा कि राजन मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। बोले वाह पंडित जी, बड़ी कृपा की आपने। राजा ऐसा ही ये पुढ़ारी लोग जैसे रहते ना, नेता लोग, बोलने में बहुत मीठे रहते हैं, मीठा जहर उसे कहना है। तो अंदर बहुत वो जहरीले होते हैं, लेकिन बाहर से किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि हम ऐसे हैं। बहुत सीधे साधे बाहर से बोलना चालना, सबके सामने झुकेंगे, प्रणाम करेंगे। जैसे अभी
अब अगले महीने में सबको दिखाई देंगे, बड़े बड़े सब बाहर निकलते हैं, घरों में जाकर के रहते हैं, सबको प्रणाम करेंगे, सबके पास में जाकर के बैठेंगे, अरे अरे ऊपर बैठे, ऊपर ने नीचे आकर के बैठ जाएंगे। वो ऐसा सब सीधापन उनमें दिखता है, होता है क्या? वो सीधे नहीं रहते, बहुत बहुत कड़वे होते हैं, बहुत हरामी होते हैं। जब चुनाव में जीत जाते हैं तब वो भूल जाते लोगों को, तब तक। राजा लोग पहले ऐसे ही, तो राजा ने बहुत सम्मान किया पंडित जी का, ऊपर से ऐसा कहा कि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कृपा होगी पंडित जी, हम तो ऐसे ही बिना काम का समय गवाते थे इधर उधर टीवी दूरदर्शन आदि देख करके, लेकिन अच्छा होगा कि आप कथा सुनाएंगे तो आनंद आएगा। ठीक है, कथा शुरुआत हो गई, और कथा जब हो गई तो कथा अकेले तो सुनना नहीं होता है, कोई भी सत्कर्म होता है अकेले नहीं करना चाहिए। गृहस्थ यदि है तो उसको साथ में मिलकर के ही करना है। दोष लगता है यदि गृहस्थ अकेला तीर्थ यात्रा करता है अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो उसको पाप लगता है, तो उसको उस तीर्थ का पुण्य नहीं लगता है। तथा भी आगे इसमें भी है एक बनारस में क्रिकल नाम का एक वैश्य था, उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। अब पहले तीर्थ यात्रा करना मतलब सुख सुविधा से तो नहीं था, पैदल चलना है ना कहीं। तीर्थ यात्रा का अर्थ ही होता कि पैदल, शरीर में आपको कष्ट होना चाहिए, समय समय पर खाना पीना सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, वो तीर्थ यात्रा नहीं है। ठीक है, अब आजकल हमारे शरीर की वैसी स्थिति नहीं है कि हम इतना सहन कर सके, इसलिए चलो जैसा हो भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा पैदल होती थी, तो वो जो वैश्य था वो पैदल यात्रा करने के लिए निकला। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगी, आपके बिना मैं भी यहाँ कैसे रहूँगी, मुझे आने दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा में कहीं पर भी रुकना पड़ता है, कहीं खाने को मिलता है, नहीं भी मिलता है, ये तुम्हारे साथ रखना, तुम्हें साथ रखना उचित नहीं है। वहाँ किसी के रिश्तेदार के घर में थोड़ी जा रहे हैं हम कि वहाँ अच्छी व्यवस्था होगी हमारी, ऐसा तो नहीं है ना। गांव के बाहर भी सोना पड़ेगा, कहीं पर भी रहना पड़ेगा, ये तुम्हें ले जाना उचित नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। लेकिन पत्नी मानी ही नहीं, कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें आपको छोड़ करके नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे ले चलिए। तो उसने क्या किया कि कहा कि ठीक है ऐसा, और सो गए। और जब पत्नी सो गई तो रात में अकेला उठ करके चला गया, पत्नी को बिना बताए। तो जब पत्नी ने सुबह देखा तो पति नहीं है, तो किसी ने कह दिया कि अरे वो रात में ही तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। बहुत बेचारे नाराज हो गई, और उसने नियम कर लिया, अभी कुछ वस्त्र आदि विशेष पहनना नहीं है, कोई ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधनों जो है उसका उपयोग नहीं करना है, एक बार भोजन करना है, ऐसे ऐसे नियम उसने ले लिए। अब वो पति तो चला गया उसका तीर्थ यात्रा करने, और बेचारी ऐसी रह रही है, निरंतर अपने पति का स्मरण करती है, उनके स्मरण में है। अब देवराज इंद्र ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए, इस पतिव्रता की परीक्षा ली जाए। इसलिए देवराज इंद्र कामदेव को लेकर के आया, कहा कि अब इसकी परीक्षा लेनी है हमें। और दरवाजा खटखटाया। इंद्र तो इंद्र है, अब कितना उसमें सौंदर्य होगा, जो देवताओं का राजा है। यहाँ के जो होते हैं हीरो लोग सुंदर तो नहीं होते, लेकिन जो बाहर उस प्रकार के साधनों के द्वारा सुंदरता दिखाते हैं, होते नहीं है। जो हो विश्व सुंदर या विश्व सुंदरिया जो हो है, अब वो तो त्रैलोक्य का राजा है, तो उसमें कितना सौंदर्य होगा। और साक्षात कामदेव उनके साथ में आया है, तो वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो वो बाहर आ गई। तो वो कहा कि कौन आप? मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा मेरे पास आने का क्या कारण है, मैं तो एक पतिव्रता हूँ, मेरे से आपका क्या मतलब है? बोले क्या मतलब, मैं देवताओं का राजा हूँ और तुम्हें देवताओं की वहाँ की रानी बनाऊंगा, चलो मेरे साथ। बोले मूर्ख, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, इस प्रकार से बातें करते हो एक पतिव्रता के साथ। यदि मैं चाहूंगी तो तुम यही जल करके खाक हो जाओगे, तुम्हारा इंद्रपन सब समाप्त हो जाएगा, भगो यहाँ से, कह दिया। और दरवाजा बंद करके वो अंदर जा करके बैठ गए। लेकिन इंद्र ने फिर भी
वही वो कहीं जा कर के बैठा रहा कामदेव के साथ, और उसने और किसी को भेजा, दूसरे एक स्त्री को भेज दिया। वो चली गई उसके पास में, और वो इस प्रकार से नहीं, बहुत अब बातें ऐसी कर रही थी कि जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं, इंद्र ने भेजा है उसने कहा ही नहीं, और अच्छी सी बातें करती है और कहती है कि मेरे भी पति ऐसे ही तीर्थ यात्रा को चले गए हैं, मैं भी अकेले ही रहती हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है, फिर हमारी जैसी है, तो वो उनसे बातचीत होने लगी। एक दिन वो बोली कि वहाँ एक तीर्थ है, जहाँ उद्यान है वहाँ पर एक तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान की बहुत महिमा है, तो चलिए हम चलते हैं, स्नान करने के लिए चलते हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब ये भी हमारे जैसी है, वो स्नान करने के लिए चली गई। अब चली गई तो वहाँ वो इंद्र और कामदेव फिर वही थे, वहाँ थे, और सुंदरता से युक्त ऐसे वो वहाँ थे। और जब यह बात उस पतिव्रता के समझ में आ गई कि ये कोई मेरे पास आने वाली ऐसी नहीं है, वो उनके द्वारा ही भेजी हुई है, तो तब उसने फिर उनको फटकारा, इंद्र आदि देवताओं को। बोले तुम लोग कितना भी करो, मेरे ऊपर तुम्हारी कोई जादू चलने वाली है नहीं, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, मेरे लिए तो अपने पति ही सर्वोपरि है, मैं और किसी को जानती ही नहीं हूँ। इस प्रकार से कह करके वो घर में आई, और उसने भोजन बहुत ही कम कर लिया, बहुत पूरी कृश हो गई वह। और कुछ दिनों के बाद में जो वैश्य था वो भी तीर्थ यात्रा करके आया। जब आया तो अब उसने ये श्राद्ध आदि करना किया, जहाँ जहाँ जा करके होता है ना, जाते हैं तो अपने पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। उसने पिंडदान आदि बहुत कुछ किया इधर उधर, लेकिन जब वो घर के पास में आया तो आकाशवाणी हो गई, और उसने कहा आकाशवाणी ने कि तुमने जो तीर्थ यात्रा पिंडदान आदि किया वो सब व्यर्थ हो गया, तुम्हें उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। जो स्नान आदि किए तब वो सब तुम्हारा व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो उसने कहा कि कैसे बेकार हो गया, मैंने तो बहुत परिश्रम पूर्वक किया है। बोले किया, लेकिन तुमने अपने पतिव्रता पत्नी को घर में छोड़ करके तुम अकेले गए थे, इसलिए तुम्हें उसका कोई पुण्य नहीं मिला है। तो क्या करना पड़ेगा मेरी उसका पुण्य पाना हो तो? बोले तुम घर में जाओ और अपने पतिव्रता पत्नी के साथ दोबारा वहाँ श्राद्ध आदि करो, तो तुम्हें पिछले वाला जो पुण्य तुम्हारा क्षीण हो चुका है जो अभी अभी का, वो फिर से आ जाएगा। उनको समझाओ, उनसे माफ़ी मांगो कि मेरे से गलती हो गई और मैं अकेला ही चला गया तुम्हें छोड़ करके, तो तुम्हें दोबारा वह संपूर्ण पुण्य आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि कथा आदि का श्रवण जब करना होता है या तीर्थ यात्रा कहीं भी करनी होती है, तो अकेले गृहस्थी को नहीं करना चाहिए, घर वाली को भी सुनाना चाहिए, उनके भी तो संस्कार होना चाहिए। बालकों को संस्कार देने के लिए माता के पिता की अपेक्षा से माता की अधिक भूमिका होती है, और आजकल माता पिता की अपेक्षा से दादा दादी की, आजोबा जी, उनके पास ज़्यादा बालक रहते हैं, वो जैसे समझाएंगे कहेंगे उसी प्रकार से वो मानते हैं बालक। तो राजा सकुटुंब कथा श्रवण करने के लिए बैठा। अब कथा श्रवण कर रहा है राजा, पूरी 4 महीने तक कथा हो गई, महाभारत जी की कथा हो गई। अब पंडित जी को लगा कि राजा खुश हो गया होगा, रोज कहता ही था वाह पंडित जी क्या कथा सुनाते आप, मजा आया, आनंद आया, ऐसा कहता था। अब उसको लगा, रोज रोज तो कोई दक्षिणा देता नहीं था राजा, उसको लगा कि अंतिम दिन में बहुत कुछ दक्षिणा देगा राजा। अब राजा तो राजा ही, राजा ने तो कुछ दिया ही नहीं, और पंडित जी ने कहा कि चलिए हम चलते हैं। राजा ने कहा आइए महाराज जी, बड़ी कृपा हो गई आपने, ऐसा है। अब ग्रंथ भी पंडित जी ने वहीं रख दिया, क्योंकि लगा उसको कि राजा भूल गया होगा, तो बाद में कभी बुला करके कुछ भेंट विदाई देगा। तो वो पंडित जी चले गए, लेकिन राजा तो फिर अपने कार्य में लगा, तो पंडित जी की तो पोथी भी वही रह गई और कुछ मिला भी नहीं। तो घर में आया, पंडितानी कहा, पंडितानी ने पूछा कि क्या कुछ हुआ कि नहीं, कुछ दिया कि नहीं? राजा ने बोले कुछ तो दिया नहीं है, पोथी वहीं पर ही छोड़ करके आया हूँ, लेकिन क्योंकि हो सकता है कभी राजा बुलाए। लेकिन बहुत दिन हो गए, फिर भी राजा ने जब नहीं बुलाया, तो पंडित जी को लगा चलो कम से कम अपनी पोथी तो लेकर के आए। तो गया पंडित जी, फिर राजा के पास में जाना था उनको। तो अब उनको क्रम से एक एक मिले। देखो, राजा, राजा की पत्नी, राजा का पुत्र
और राजा की पुत्री। सबसे पहले राजा की पुत्री मिली। राजा की पुत्री जब मिली तो उसने तो साष्टांग प्रणाम किया, मतलब जो स्त्री को करना चाहिए उस प्रकार से प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी आपकी बहुत कृपा हुई, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। अच्छा बेटी कथा अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। क्या सीखा तुमने कथा से? बोले क्या सीखा? देखिए पंडित जी ऐसा है कि मेरा किसी से प्रेम हो गया है, मुझे विवाह करना है लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं। तो आपने अच्छा सुनाया वो सुभद्रा का चरित्र कि जब अर्जुन के साथ उनका प्रेम हो गया तो अर्जुन के साथ वो भाग करके चली गई। तो बस, और रुक्मिणी का चरित्र भी आपने सुनाया कि वो पत्र भेजा ब्राह्मण के पास में और भगवान श्री कृष्ण आकर के रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए। तो अब मुझे भी शिक्षा मिल गई है, तो मैं भी जल्दी से जल्दी इसी प्रकार से अपना विवाह करके चले जाने वाली हूँ। ये शिक्षा मुझे मिली। पंडित जी ने सर को हाथ लगाया, देखो इस मूर्खा ने क्या शिक्षा ली। इस कथा, कितनी कथाएं पढ़ी थी लेकिन उसने वही शिक्षा ले ली। पुत्र मिला आगे जाकर के, पुत्र ने भी प्रणाम किया पंडित जी को। वाह पंडित जी बड़ी कृपा, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, क्या कहे। बोले बेटा अच्छी लगी कथा? बहुत अच्छी लगी। क्या शिक्षा ली तूने? बोले पंडित जी देखिए अब हमारे पिताजी वृद्ध हो गए हैं, अब इनको राज्य छोड़ देना चाहिए। मैं योग्य हो गया हूँ, जवान हूँ, विवाह आदि भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब ये राज्य मुझे देना चाहिए, लेकिन ये राज्य छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो आपने जो कथा सुनाई कंस की कि जब उग्रसेन कंस को राजा नहीं बना रहा था तो कंस ने उग्रसेन को घसीट करके नीचे गिराया और खुद आसन पर बैठा और उग्रसेन को जेल में डाल दिया। तो बहुत जल्द ही मैं भी कंस का अनुकरण करने ही वाला हूँ, अपने पिताजी को ऐसी जेल में डालने वाला हूँ। पंडित जी को लगा कैसे मूर्ख मिल रहे हैं, कथा क्या सुना इसने, क्या ले लिया आदर्श, क्या ले लिया, कंस का आदर्श ले लिया। होते ऐसे, सब राम जी का आदर्श लेंगे, हनुमान जी का आदर्श लेंगे, सुग्रीव का, विभीषण का आदर्श लेंगे, ऐसा नहीं ना। रावण के भी आदर्श लेने वाले, हिरण्यकशिपु का भी आदर्श लेने वाले होते हैं श्रोता लोग। पंडित जी को लगा चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं, कम से कम राजा और रानी ने तो कुछ अच्छा सीखा होगा। तो रानी के पास चला गया। रानी ने भी प्रणाम किया, पंडित जी बहुत बहुत कृपा आपकी, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, क्या शिक्षा ली तुमने? रानी ने कहा कि महाराज आपने कथा में सुनाया कि द्रौपदी जी ने 5 पति किए, तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक दूसरा कोई पति करना चाहती थी, लेकिन क्या करें उस प्रकार से कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। तो आपने कथा जो सुनाई द्रौपदी के चरित्र, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ये समझ में आ गया कि 2-4 पति करने में कोई दोष नहीं है, तो मैं भी अभी इसी प्रकार से कुछ करने वाली हूँ। इस प्रकार से उस रानी ने उस कथा से शिक्षा ले ली। पंडित जी तो पूरे हदबल हो गए कि कैसे कैसे महामूर्ख है दुनिया में, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। चलो रानी वैसे भले ही हो, क्योंकि स्त्री का क्या, स्त्रियाश्चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। हो सकता है स्त्री में दोष हो सकते हैं, लेकिन राजा तो सात्विक दिख रहा था, क्योंकि पूरा कभी भी मिलता, कभी भी दिखाई देता तो साष्टांग ही प्रणाम करता था इतना बड़ा होकर के। तो जरूर राजा ने कुछ न कुछ सीखा होगा। तो राजा खुश हो गए, तो क्या ये लोग भले ही नाराज हो जाए, इसे मतलब नहीं है। राजा के पास पंडित जी गए। जब गए तो राजा ने तो साष्टांग पहले जैसे प्रणाम किया, बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, और प्रशंसा करके पंडित जी को कहा कि पंडित जी आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी, आपको कौन सा चरित्र अच्छा लगा कथा में से? बोले कथा में से मुझे दुर्योधन का चरित्र बहुत अच्छा लगा। बोले क्या सीखा तुमने? बोले आपने जो सुनाया कि भगवान शांतिदूत बन करके दुर्योधन के पास में गए और कहा कि यदि आप आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो कम से कम 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। तो जब यह बात दुर्योधन को कही तो दुर्योधन ने कहा कि सुचग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे श्री कृष्ण कान खोल करके सुन लो, युद्ध के बिना मैं सुई के नोक में जितनी जमीन आती है उतनी भी नहीं दूंगा, इतनी जमीन भी मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। तो ये जो दुर्योधन ने कहा, तो बस वही शिक्षा मैंने ली
अब आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, लेकिन मैं 1 रुपया भी आपको दान नहीं दूंगा। तो ये शिक्षा मैंने ले ली है कि नहीं देना है तो आप जो कुछ करना है आपको कर लीजिए, लेकिन मैं कोई दक्षिणा आपको देने वाला नहीं हूँ। पंडित जी ने बेचारे ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारी पोथी दे दीजिए, और अपनी पोथी उठाए और पंडित जी चले गए। ये कथा जब हम सुनते हैं तो कथा सुनने पर हमें उसमें जो अच्छी शिक्षा है वह मिलनी चाहिए। हमें उस कथा से क्या लेना है ये समझ में आना चाहिए, और वो तभी समझ में आता है जब हमारी बुद्धि सात्विक हो, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जब हमारी बुद्धि अशुद्ध हो तो फिर कथा से जो मिलना है जो लेना है वो हम नहीं लेकर के गंदी चीज लेकर के चले जाएंगे। ऐसा है, अच्छी चीज और बुरी चीज नजदीक में रह सकती है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो कहा है, जो कमल का पौधा रहता है जल में, तो उसमें कीचड़ रहता है, और उस कमल के पुष्प में पराग रहता है, जिसे शहद बनता है ना, मध बनतो ना पुष्पामध्ये जास्त दे, तो पुष्प में वो पराग होता है और नीचे कीचड़ होता है। तो दूर दूर से भ्रमर आकर के वो पराग लेकर के जाते हैं और शहद बनाते हैं। दूर दूर से आते हैं, कई कई किलोमीटर से दूर दूर से आकर के वो ले जाते हैं, लेकिन वही मेंढक रहते हैं, पास में मेंढक रहते हैं, लेकिन वो पराग नहीं ले पाते हैं। वो तो कीचड़ ही खाते, कीचड़ में क्रॉं क्रॉं करते रहते हैं। या तो वो जो होते हैं वो चिड़ गाय के वो स्तन के पास में रहते हैं ना, लेकिन दूध नहीं पीते, वो खूनी पीते हैं। तो ऐसी बात होती है कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में जैसे ये होता है ना, चित्रपट होता है, उसमें एक नायक भी होता है, खलनायक भी होता है, सज्जन भी होता है, दुर्जन भी होता है, अच्छा भी कोई पुरुष होता है, दुष्ट भी कोई पुरुष होता है। और ये नहीं कि सब सज्जनों का अनुकरण करने वाले होते हैं। विभीषण के पीछे आने वाले केवल 4-5 मंत्री थे, विभीषण एक और उनके 5 मंत्री थे। रावण के साथ रहने वाले कितने थे? पूरी लंका ही रावण की तरफ से थी। राम जी अयोध्या से निकले तो राम जी के साथ कितने लोग थे? कितने थे? सीता मैया और लक्ष्मण जी 2 लोग थे, बाकी अयोध्या वही थी। आने नहीं दिया वो बात एक अलग है, लेकिन ये हम बाहर से सोचते हैं तो सज्जनों के पीछे जाने वाले लोगों की अपेक्षा से दुर्जनों का अनुकरण करने वाले लोग बहुत होते हैं। ये बताइए, महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पास ज्यादा सेना थी या धर्मराज युधिष्ठिर के पास ज्यादा सेना थी? दुर्योधन के पास ज्यादा सेना थी। दुर्योधन सज्जन था या दुर्जन था? दुर्जन था, दुष्ट था। तो दुष्ट का अनुकरण करने वाले ज्यादा लोग हैं और धर्मराज का अनुकरण करने वाले कम लोग हैं। ऐसे होता है। तो कथा में भी सबके चरित्र आएंगे। जहाँ प्रहलाद जी का चरित्र है वहाँ हिरण्यकशिपु का चरित्र है, जहाँ राम जी का चरित्र है वहाँ रावण का चरित्र है, जहाँ श्री कृष्ण का चरित्र है वहाँ पर कंस का चरित्र है। ये तो सब साथ में आने वाला है ना। जहाँ नरसिंह भगवान का चरित्र है, हिरण्यकशिपु है, जहाँ वराह भगवान का चरित्र है, हिरण्याक्ष का भी उसके साथ आने वाला है। तो ये सब साथ साथ में जब चरित्र आएंगे तो हमें अपना आदर्श किसको बनाना है, हमें शिक्षा किस से लेनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी बुद्धि यदि अच्छी हो तो हमें अच्छे लोग अच्छे लगेंगे, और यदि हमारी बुद्धि दूषित हो तो हमें बुरे लोग ही अच्छे लगेंगे। कर्ण का चरित्र हमें अच्छा लगेगा, लगना चाहिए, लेकिन कुछ अतिरेक में ही अच्छा लगेगा, यह होता है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुराई भी इसमें लोग रहते हैं। तो हमें जो अच्छा है वही लेना है, बुरा है वह छोड़ना है। उसके लिए बुद्धि सात्विक चाहिए, शुद्ध चाहिए। और वो शुद्ध बुद्धि तभी होती है जब हम महापुरुषों का चरित्र सुनते हैं। महापुरुषों का चरित्र सुनने पर बुद्धि धुल जाती है। जैसे हम कपड़ा धोते हैं और शरीर को धोते मल मल करके, उसी प्रकार से अपने चित्त को धोने का साधन, मन को पवित्र करने का, शुद्ध करने का साधन महापुरुषों का चरित्र होता है। उनके जीवन के प्रसंग हम देखते हैं ना, वो भी हमारे जैसे थे। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ही दुष्ट पत्नी मिली हो तो उसे संत तुकाराम महाराज जी का चरित्र सुनना चाहिए। देखिए, वो इतनी कर्कशा थी। ये वैसे जीजा माता जो थी वो तो बहुत पतिव्रता थी, लेकिन बोलने में बहुत कटु थी। जहाँ तहाँ लोग देखेंगे नहीं कुछ नहीं, और पति का अपमान करेगी, और घर में भी कुछ न कुछ डांटती रहेगी, बोलती रहेगी। फिर भी तुकाराम महाराज जी का भजन में कुछ कमती हुई। तुकाराम महाराज जी को पूछा कि महाराज क्या करें, आप तो इतना भजन करते हैं। तो
तो भगवान को इतनी तो कृपा करनी चाहिए थी कि आपकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसकी बुद्धि ठीक करनी चाहिए थी। वो तो बहुत कर्कश है। तो संत तुकाराम महाराज जी कहते कि नहीं, बहुत अच्छा है। बड़े झाले देवा बाइल कर्कशा। तुकाराम महाराज जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि पत्नी ऐसी कर्कश है, कटु बोलती है, जिससे क्या होता है, घर में आने की इच्छा नहीं होती है, तो बढ़िया भजन होता है, वहीं पर पड़े रहते हैं। और यदि वो मीठी मीठी बात करेगी तो फिर उनके मोह में फंस करके मैं बारंबार आ जाऊंगा तो मेरा भजन छूटेगा। ये है। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं अच्छा ही किया। संत एकनाथ जी महाराज जी के पास देखिए, उनकी पत्नी कितनी अनुकूल है, जैसा कहते हैं उसी पर कहने से पहले करने वाली, ऐसी उनकी पत्नी है। तो संतों के चरित्र में यदि गृहस्थाश्रम के बारे में विचार किया जाए कि जिनका बहुत ही अच्छा गृहस्थाश्रम रहा और परमार्थ भी अच्छा रहा, तो उसमें संत एकनाथ जी महाराज जी का इनाम आता है। बहुत धनिक थे संत एकनाथ जी महाराज, बहुत श्रीमंत थे। चोरों ने एक बार चोरी की तो कहते हैं उन्होंने तो उनको उठा करके दे दिया चोरों को, कहा कि कोई बात नहीं ले जाओ। और चोरी होने के बाद में कहते हैं कि जब अब विचार करना ना कितना धन चोरी हो गया, तो देखा कोई नहीं है कि जो 5-6 महीने का ब्याज था वो जितना आता है उतना धन चोरी हो गया। मतलब मूल में कोई टच भी नहीं है, इतना धन संत एकनाथ जी महाराज जी के पास में था। लाखों रुपए का सोना आदि का चोर लेकर के चले गए, लेकिन उनके कोष में थोड़ी भी कमती नहीं हुई। ऐसा चरित्र है, पत्नी अनुकूल है, सब कुछ है। फिर भी वो कहते बहुत अच्छी बात है कि पत्नी अनुकूल है, इसलिए मेरा भजन होता है। मैं निरंतर जब चाहे तब कहीं जाना है, कहीं आना है, जब पढ़ना है, पढ़ाना है, जो कुछ है उनसे कोई तकलीफ ही नहीं है। तो अनुकूल है तो खुश है, प्रतिकूल है तो खुश है। और किसी संत की पत्नी मर गई है तो खुश है, नरसिंह मेहता आदि की। ऐसे संतों का चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई कई प्रसंग होते हैं। तो उस प्रसंग में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा संतों के चरित्र से मिलती है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में महापुरुषों का चरित्र 9 स्कंद में है और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आने वाला है। अब इसमें ये जो भागवत का श्रवण हमें करना है, इस भागवत की क्या महिमा है। बहुत सारे पुराणों में भागवत जी की महिमा का निरूपण किया गया है। भागवत पुराण के बारे में हम लोग देखेंगे कि 17 पुराण की रचना के बाद में वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। और ये सबका सार है, निचोड़ है, सबको सार लेकर के इसको बनाया है वेद व्यास जी ने। उपनिषद पुराण आदि सबको जो है तो वो लेकर के बनाया है इस ग्रंथ को। तो इस ग्रंथ की महिमा वेद व्यास जी ने ही कई पुराणों में लिखी है। उसमें प्रधान रूप से भागवत जी की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन 2 पुराणों में आती है। तो इसमें जो प्रसिद्ध महिमा है इस ग्रंथ में, इसकी तो चर्चा हम करने ही वाले हैं, जो कि पद्म पुराण की महिमा इसमें लिखी है। लेकिन एक स्कंद पुराण की भी, केवल भागवत जी के ग्रंथ के बारे में, उनके श्रवण करने के बारे में, उनको सुनाने के बारे में कुछ विचार इसमें आया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है भागवत जी के बारे में। कहते हैं भगवान कि ये भागवत का श्रवण मेरे संतुष्टि का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट साधन है। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि होते हैं तो भागवत का श्रवण करने से होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो उसमें वो खुद भगवान ही बोल रहे हैं यह बात कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। पहले श्रवण की बात कही और फिर बाद में कहा कि जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पठन करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको प्रत्येक अक्षर के पठन में एक कपिला गाय का दान के लिए करने का पुण्य मिलता है। कपिला गो का दान जो होता है, इसे गो का दान ही ऐसा है कि पृथ्वी के दान की भी बराबरी नहीं हो सकती गोदान के समान, इतने गोदान की महिमा है। तो वो जो गो का दान है, कपिला गो का दान है, वह उसको केवल भागवत जी का पठन करने से प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का पुण्य लगता है। जैसे आपने सुना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें आप श्लोक है, आधा श्लोक है, श्लोक का चौथा भाग है, यदि आप उसका पठन करते हो तो कपिला गोदान करने का पुण्य लगता है। ऐसा भगवान खुद ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, यह बात इसमें आई है। और श्लोकार्धम, अब देखो ये तो पढ़ने वाले के लिए कहा,
अब ऐसे सुनने वाले पढ़ने वाले के लिए भी आगे कह रहे हैं कि श्लोक का आधा भाग अथवा श्लोक का एक पाद मतलब चौथाई, चतुर्थ भाग यदि कोई नित्य सुनता है अथवा नित्य पढ़ता है तो उसको फिर भगवान ही आगे कह रहे हैं कि गो सहस्र फलम लगे, 1000 गो के दान करने का पुण्य उसको लगता है। तो कई इसकी महिमा आगे कही है। जो केवल भागवत को पढ़ता है उसको 18 पुराणों का वाचन करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य यहाँ पर नित्य कथा श्रवण करते हैं, वैष्णव जो कथा श्रवण करते हैं, तो वे मनुष्य कली काल के चक्कर में फंसते नहीं है, कली का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। एक कली बहुत दुष्ट है, जो प्रकृति युग जो चल रहा है ना, इसका जो नायक है, इसका जो मालिक है, स्वामी है, वो बहुत दुष्ट है। उसने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं एक को भी स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा, सबको नरक में भेज दूंगा, ऐसा वो है। अब उसका चरित्र हम सुनने वाले हैं, कली का, जो परीक्षित जी के सामने पहली बार आ जाएगा। गाय की हत्या कर रहा था वो, तो वह जब आएगा तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये ऐसा दुष्ट है कली। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्रों को एक बार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों आप लोगों का भी राज्य चलाना है, आपका कार्यकाल अलग अलग रहेगा। देखना, मैंने जैसे स्वर्ग बनाया है तो नरक भी बनाया है, तो आप लोग उस नरक पर भी ध्यान देना और कुछ लोगों को नरक में भी भेजना, जिससे कि नरक खाली न रह जाए, नरक में भेजना। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र को कहा, सतयुग कृतयुग को कहा कि बेटा मैंने नरक बनाया है, तो नरक में कम से कम 100 में से 1 को भेज देना। तो उसने कहा कि पिताजी माफ कर दीजिए, मेरे से ये नहीं होगा। मैं तो जहाँ तक हूँ ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई भी नरक में नहीं जाएगा, नरक सुना रहेगा, सब लोग स्वर्ग में ही जाएंगे। कृतयुग में युग ही ऐसा है, मालिक ही ऐसा है कि सब लोग भजन पूजन करते रहते हैं, सात्विक प्रकृति के प्राय लोग उसमें रहते हैं। नरक में मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं, दूसरा तो सुनेगा। त्रेतायुग को कहा कि बेटा ध्यान देना नरक की तरफ, नरक में कोई ना कोई तो जाना चाहिए। उसने भी कहा कि पिताजी माफ कर दीजिए, मैं अपने बड़े भाई का जहां तक हूं अनुकरण करूंगा, मैं नरक में किसी को जाने नहीं दूंगा जहां तक है। अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई भी नरक में नहीं जाएगा, मैं सबको नरक में से बचाऊंगा, इतना तो सतयुग जैसे कृतयुग जैसे मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई नरक में न जाए। ठीक है, द्वापर को पूछा कि बेटा नरक में कोई ना कोई जाना चाहिए। द्वापर ने कहा कि पिताजी प्रयास करेंगे, जरूर ऐसा प्रयास करेंगे, कम से कम आधे लोग इधर और आधे लोग उधर, नरक में भी जाने चाहिए, स्वर्ग में भी जाने चाहिए। मैं कहीं पर भी मतलब खाली जगह नहीं रखूंगा, स्वर्ग में मैं भेजूंगा, नरक में भी भेजूंगा। ऐसा जब कहा, फिर भी ब्रह्मा जी को पूरी संतुष्टि नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने फिर कलयुग को कहा कि बेटा ये नरक बनाया है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बोले पिताजी इतना मैं प्रयास करूंगा कि स्वर्ग में किसी को भी नहीं जाने दूंगा, सबको नरक में भेज दूंगा। कलयुग ने कहा मैं सबको नरक में भेज दूंगा। कृतयुग ने कहा था कि मैं सबको स्वर्ग में भेजूंगा, और कलयुग ने कहा मैं सबको नरक में भेजूंगा। ऐसा ये दुष्ट कलिकाल है। लेकिन इस दुष्ट कली के जो दोष हैं, वे दोष इस कथा के श्रवण करने वाले में व्याप्त नहीं होते हैं, तो सभी पापों से रहित हो जाता है। जो केवल इस भागवत शास्त्र जो है उसको घर में भी रखने की महिमा बताई गई है। यहाँ पर ये कहा है, जो केवल इस ग्रंथ को अपने घर में रखता है, ये होना चाहिए। भागवत जी है ना, घर में होना चाहिए। पढ़े ना पढ़े, गीता जी है, भागवत जी है, ये घर में नहीं है तो क्या, मतलब क्या घर है? ये भी एक भगवान का साक्षात विग्रह होते हैं, ये जो ग्रंथ होते हैं। आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये जरूर रहने चाहिए। तो यदि ये ग्रंथ हमारे घर में होता है
ये कहा है कि वे करोड़ों कल्पों तक मेरे धाम में निवास करते हैं। वैकुंठ धाम में उनको रहने का सौभाग्य मिलता है, केवल ग्रंथ हमारे घर में हो तो। ऐसे इस ग्रंथ की महिमा कही गई है। तो मतलब ये कहना होता है, बाकी आप केवल रखो और उसके ऊपर धूल पड़ने दो और उसको वो सब दीमक लगेगी, वो खा जाएगी, उसका और अनादर हो जाए, ऐसा नहीं है। और नहीं तो क्या है, बच्चे जब है अरे एक पढ़ना चाहिए तो उसको फाड़ करके ले लिया, दे दिया, ऐसे इस प्रकार से ये नहीं है। ग्रंथ रखना है और समय जब कोई हो तो उसका श्रवण करना है, हो सके तो पठन करना है जितना हो ना हो। लेकिन ये गीता जी और भागवत जी, रामायण जैसे ग्रंथ का आश्रय लेना अत्यंत अनिवार्य आवश्यक है, ये कहा गया है। ऐसे ये आधा श्लोक हो, एक श्लोक हो, इस ग्रंथ का जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ आगे इसमें महिमा आई है, तो ये तो हमें अभी ज़्यादा विचार करना नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में यदि कहा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। बहुत इतना, अब ये पोथा आप देख ही रहे हैं, इसमें 2 घंटे ऐसे 2 खंड है पूरा भागवत जी। अब ये तो बहुत कुछ काट छाट करके कूद कूद करके बंदर जैसे चलना है। तो इसमें अभी भागवत जी का जो महिमा आया है इसमें ग्रंथ में, उसकी चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है ग्रंथ का। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेदव्यास जी कहते हैं कि हम श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, जो उपास्य दैवत है, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का चरित्र प्रमुख रूप से इस ग्रंथ में लिखने के लिए ही वेदव्यास जी ने इसमें प्रवृत्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जैसा चाहिए वैसा उन्होंने अन्य ग्रंथों में नहीं लिखा था, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं थी, ये हम लोग आगे देखेंगे। और इसलिए उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए ही इस भागवत ग्रंथ की रचना की है। तो हम उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, ऐसा वेदव्यास जी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते कैसे? वे भगवान श्री कृष्ण, आप नमस्कार करते, आप उनकी उपासना करते हैं, हम क्यों करें? हमें उनसे क्या लाभ? हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो ये बातें सब होगी। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, भगवान श्री कृष्ण करते क्या है, और भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या लाभ है, हमें क्या प्रयोजन है। हम तो प्रयोजन की बात देखेंगे, सीधी सीधी बात है, हमें क्या मिलता है, हमें वे क्या देंगे। ऐसा मन में जब जिज्ञासा होती है तो यहाँ भगवान के स्वरूप की बात कही है। भगवान के 3 स्वरूप ऐसे होते हैं। एक भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? निर्गुण निराकार, मतलब उसमें कोई गुण नहीं है और उसमें कोई आकार भी नहीं है। जो कहते हैं ना, भक्तों के प्रति बड़ी कृपा करते हैं, और भगवान के जितने जितने गुण कहे गए हैं, भगवान बहुत धनुर्धर है, भगवान बहुत ज्ञानी है, भगवान बहुत विरक्त है, सभी जो जो अच्छे अच्छे गुण है वो सब भगवान में है। यश है, औदार्य है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, ये सभी गुणों के भंडार भगवान है, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन भगवान का एक स्वरूप ऐसा भी है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है और जिसका कोई आकार भी नहीं है, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा एक भगवान का स्वरूप है जिसे कहते हैं ब्रह्म। वेदांत शास्त्र में जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, ऐसा कुछ नहीं, उसकी न छाव होती न कुछ होता है। तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है उसे कहते हैं निर्गुण निराकार स्वरूप। ऐसा स्वरूप है। जैसे देखिए, ये जो तेज है ना, अग्नि तत्व है, तेज तत्व है, वो सर्वत्र है कि नहीं? सर्वत्र है अग्नि या तेज तत्व जिसे कहेंगे। 5 महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। उसमें जो तेज तत्व है, जिसमें हम लोग अपने अग्नि है, अथवा सूर्य भगवान है, चंद्र है, तारे हैं, ये सब तेज तत्व है। ये जो तेज तत्व है वो कहाँ है? तेज कहाँ है? अब ये प्रकाश, जैसे अब इस प्रकाश में पड़ रहे हैं, ये भी तेज है। ये तेज कहाँ रहता है? सर्वत्र है। तेज कहाँ है? सर्वत्र है।
लेकिन सर्वत्र जो विद्यमान तेज है वो आपको दिखता नहीं है। ये तो आपने विशेष प्रकाशित किया इसमें, लेकिन सब जगह पर फैला हुआ जो तेज तत्व है वो आपको दिखता नहीं है। तो तेज आपके अनुभव में नहीं आता है, न उसका कोई आकार है, न उसका कोई। ये बिजली जो बनती है ना, वो किससे बनती है? जल से बनती है। उसमें जल में बिजली दिखती है क्या? या जो पवन चक्कियाँ होती है उससे में बिजली बनती है, वो दिखती है क्या? वो बनने वाली बिजली जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो बनी है वही बिजली क्या होती है कि वो तार आदि के माध्यम से वो यहाँ ये पोल आदि है, इसमें तो बिजली है कि नहीं? उसमें भी बिजली है। एक सर्वत्र व्यापक बिजली थी और जिसको खींच करके इकट्ठा करके इन तारों में छोड़ दिया बिजली को। अब जब तारों में छोड़ा, उस तारों में आपको बिजली दिख रही है क्या? तारों में भी बिजली दिख नहीं रही है, लेकिन तार में बिजली है या नहीं, आप मानते या नहीं मानते? हाँ, मानना पड़ता है, नहीं तो फिर चेक करके देखिए। मतलब बाकी के लिए रहेगा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन आप चेक करने वाले चले जाओ तो वो है, मतलब उसमें गुण है, वो है भी, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, वो दिखती नहीं है। गुण है उसमें, आकार नहीं है। पहली एक बिजली थी जिसमें गुण भी नहीं थे और उसका कोई आकार भी नहीं था। दूसरी बिजली ऐसी है तार में कि जिसमें गुण है किंतु उसका कोई आकार नहीं है। बिजली का क्या आकार है? तार में जो बिजली हो उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन वही बिजली जब इस बल्ब में आ जाती है तो जैसा बल्ब है उसी प्रकार की आकार वाली हो जाती है। गोल बल्ब है तो बिजली गोल है, और ये ऐसा लंबा बल्ब है तो फिर बिजली वैसी है, और बहुत लंबा है तो बिजली वैसी है। ऐसे हो जाती है, उसके अलग अलग प्रकार के आकार आ जाते हैं। तो ये जो बिजली है, इस बिजली को कहेंगे सगुण साकार बिजली। इस बिजली को क्या कहेंगे? सगुण साकार। उसमें गुण भी है और उसका आकार भी है। और जो तार की बिजली है उसे क्या कहेंगे? और उसमें गुण है, निर्गुण का गुण है, छू करके देखेंगे तो गुण है ना, उसमें वो मारती है और जलाती भी है जो है, तो उसमें गुण है। मतलब जहाँ चाहिए वहां पर क्या है, बिजली आपको बचा भी सकती है और मार भी सकती है ना। तो वो जो बिजली है, तार में बिजली, उसमें गुण तो है, वो झटका मारती है, फेंकती है या पकड़ लेती है जो हो, तो उसमें गुण है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। उस बिजली को कहेंगे सगुण निराकार बिजली। उस बिजली को क्या कहेंगे? सगुण निराकार बिजली। और तीसरी एक बिजली होती है कि जिसमें कोई गुण नहीं है और जिसमें कोई आकार नहीं है, जो सर्वत्र व्याप्त तेज है, उसमें कोई आपको गुण दिखाई नहीं देगा। एक उदाहरण के लिए, अब उसमें जब तेज है तो उसमें रूप रहता है, उसमें स्पर्श रहता है, वो ठंडा लगता है, गरम लगता है, ठंडा क्या है, वो एक अलग है। बाकी दिखने में जो होता है एक सामान्य सर्वत्र व्याप्त जो तेज होता है, तो तेज आपके दृष्टि का विषय नहीं बनेगा। जैसे यहाँ कहीं पर भी, बाहर भी है, अभी तेज है, अंधेरा है तो तेज नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। दिन हो चाहे अंधेरा हो, तेज हमेशा रहेगा। वायु हमेशा रहेगा, जल हमेशा सर्वत्र है। ये जो है ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जल भी है, जल की भी मात्राएं रहती है। तो ऐसा जो सर्वत्र व्याप्त तेज है, उस तेज को कहते हैं निर्गुण निराकार तेज। उसमें कोई गुण भी नहीं, कोई आकार भी नहीं। तो ये आपको बता रहा था कि भगवान के भी ऐसे तीन स्वरूप हैं। एक भगवान का स्वरूप है जिसमें कोई गुण नहीं और कोई आकार भी नहीं, उस भगवान के स्वरूप को कहते हैं ब्रह्मा। दूसरा एक भगवान का स्वरूप है कि जिसमें गुण है किंतु उसका आकार नहीं, सगुण निराकार, उसे कहते हैं ईश्वर। और एक तीसरा भगवान का स्वरूप है कि जिसमें गुण भी है और जिसका आकार भी है, उसे कहते हैं सगुण साकार। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विठ्ठल, भगवान शंकर जी, जो जितने जितने हम जिनकी उपासना करते, आराधना करते हैं, उस भगवान के स्वरूप को सगुण साकार स्वरूप ऐसा कहते हैं। हम लोग सामान्य हैं, हम लोग निर्गुण निराकार जो तत्व है उस तत्व को जान नहीं सकते हैं। उसके लिए बहुत बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, शुद्ध चाहिए। उसमें आपको कई उचित अधिकार की जरूरी पड़ती है। कलेक्टर की परीक्षा देनी है तो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो उसको उतने दिन की मेहनत चाहिए, तब वो कई, और जो मेहनत करने वाला है वो सफल होगा ये भी नहीं है। लाखों में से एक आधा कलेक्टर बनता है। ऐसे कई कई जटिल परीक्षाएं हैं, उसकी परीक्षा देने वाले भी बहुत कम रहते हैं और देने वालों में भी सफल होने वाले और कम रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये जो भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, जिसको ज्ञानी लोग जानते हैं ज्ञान के माध्यम से, उसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब हम उसे कोई जान नहीं सकते, वो कुछ हमारे बस की बाहर की बात है। दूसरा भगवान का स्वरूप है सगुण निराकार,
जिसका ध्यान किया जाता है, योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, जिसमें गुण तो है लेकिन जिसका आकार नहीं है, ऐसा भगवान का एक दूसरा स्वरूप है जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसका ध्यान आदि किया जाता है, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। और तीसरा एक भगवान का स्वरूप है सगुण साकार, उसकी हम उपासना करते हैं। तीनों भी भगवान के ही स्वरूप हैं, चाहे गाढ़ा हुआ घी हो, चाहे गर्म किया हुआ घी हो। घी तो घी है ना, लेकिन गाढ़े हुए घी से पकौड़ी नहीं बन सकती। जो आपको हलवा बनाना है, खीर बनानी है, जो कोई अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, वो गाढ़े से नहीं बनते, वो पिघले हुए से बनते हैं। तो पिघला हुआ घी ही है सगुण साकार श्री कृष्ण श्री राम जी, ये पिघले हुए घी है, आपको तुरंत उससे लाभ होगा। और बाकी जो गाढ़ा है तो वह है ईश्वर, जिसने इस संपूर्ण जगत को बनाया है, उत्पन्न किया है। जिसने इस जगत को उत्पन्न किया, आप जानते हैं उसको? नहीं, आपने देखा नहीं है कभी, लेकिन है वो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। भगवान सभी प्राणी मात्रों के हृदय देश में भगवान रहते हैं। ईश्वर है, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं। तो वो जो ईश्वर का स्वरूप है, उसका तो ध्यान करना है, वो भी हमारे बस का नहीं है। तीसरा भगवान का स्वरूप होता है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लीलाओं का हम श्रवण करते हैं, जिनके चरित्र को हम सुनाते हैं, जिनको सुन करके हम अपने उसी प्रकार से अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, वह भगवान का तीसरा स्वरूप है तीनों भी भगवान के ही स्वरूप। अब आप चाहे जिसकी उपासना करो, चाहे जिसका ध्यान करो, चाहे जिसको जानो, जाना एक ही जगह पे है। भक्त भगवान की उपासना करता है, उसको जो मिलता है वही ज्ञानी को मिलेगा और वही योगी को मिलेगा, लेकिन बहुत परिश्रम है उसमें। योगी को बहुत परिश्रम करना है, अपने चित्त पर नियंत्रण करना है, मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है मन के ऊपर नियंत्रण। चंचल भीमना कृष्ण प्रमाति मनोवज्जडा। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि आप कह रहे हैं कि ये चित्त को एकाग्र करना ये तो बहुत ही कठिन है। बंदर कैसे समाधि ले सकता, ज्ञानेश्वर महाराज जी लिख रहे हैं उसके ऊपर। बंदर को कहा कि अरे बेटा, यहाँ जो है ना 10 मिनट तुम ध्यान लगाओ, फिर बाकी और तुम्हें इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छा माल तुम्हें पवाएंगे। बंदर 10 मिनट ध्यान कर सकता है? वही नहीं, वो बैठेगा भी ना, सोता भी है तो बीच बीच में आकर ऐसे ऐसे करता है। ऐसे चंचल बंदर का स्वरूप है, वो कैसे कर सकता है? कठिन है। भगवान को जानना, भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानना बहुत कठिन है। ईश्वर का ध्यान करना बहुत कठिन है, भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है। लेकिन है भगवान के स्वरूप तीनों भी। इन तीनों स्वरूपों की चर्चा इस प्रथम श्लोक में की, जो भगवान सत स्वरूप है, जो भगवान चित्त स्वरूप है और जो भगवान आनंद स्वरूप है। और हम इसी को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम कभी मरे नहीं, हमें सब कुछ ज्ञान हो और हमें सब दुनिया के सुख प्राप्त हो, ये हम चाहते हैं। मतलब हम सत स्वरूप को मानना चाहते हैं। सत स्वरूप का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य रहता है, शाश्वत है, जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा, जो नित्य निरंतर है। ऐसा जो तत्व है वही वस्तुतः हमारा स्वरूप है और वही हम उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम मरे नहीं, ये हम चाहते हैं। और ये हम ही चाहते हैं ऐसा नहीं है। बिल्कुल रोग से ग्रसित कुत्ता भी हो, बेचारा खुजली से पूरे उसके बाल उखड़ गए हैं और इधर उधर घूमता रहता है पागल सा, वो कुत्ता भी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, मैं ऐसा ही रहूं। देखो ना, उसको पत्थर फेंक करके मार करके देखो कितना चिल्लाता है, कहता है क्या बिगाड़ा तुम्हारा मैंने। ऐसा मतलब एक दयापूर्ण भाव उसके आवाज में रहता है कि नहीं, क्यों भाई, मैं पहले से परेशान हूँ और तुम ऊपर से मुझे पत्थर मार करके और पीड़ा पहुंचा रहे हो। वो चाहता है कि मैं मरूं नहीं। अब देखो, मरेगा तो अच्छी गति उसको मिले, मतलब दूसरा शरीर मिलेगा ना नया नया, लेकिन वो नहीं चाहता है। जिस शरीर में है, जैसा है, हम चाहते वही शरीर हमारा बना रहे, हम वही बने रहे। हम मरना नहीं चाहते हैं। और यदि मरना नहीं चाहते हैं तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, तभी वो शाश्वत अमर स्वरूप की प्राप्ति हमें होगी, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। जब हम उसमें मिल जाएंगे तभी हम अमर होंगे। और दूसरी बात है कि हम सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो सबका ज्ञान हमें तभी होगा जब हम भगवान को जान लेंगे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, तो सब ज्ञान हमें हो जाएगा, हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। और भगवान का स्वरूप एक आनंद है। हम आनंद को पाना चाहते हैं, सुख को चाहते हैं। सुख को प्राप्त करना कौन चाहता है? सबका प्रयास सुख के लिए हो रहा है ना। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी सुख के लिए करते हैं, और जो जेब काटते हैं, हिंसा करते हैं,
हाँ, जो कुछ करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, हाँ, किसान है, सभी लोग है जो कोई है, तो किस लिए कर रहा है जो कर रहा है वो? किस लिए कर रहा है? सुख नहीं समझते नहीं का भाषा? ना बोले भाई साहब। जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? सुख सुख के लिए ही कर रहे हैं। हमें लगता है इससे सुख होगा, उससे सुख होगा, लेकिन ये सब सांसारिक सुख के जितने साधन है उससे वस्तुतः सुख मिलता ही नहीं है। यही संस्पर्शजाब होगा। हमको क्या लगता है सुख यानी क्या है? हमें जो चाहिए वो वस्तु हमें मिल जाए। तो वस्तु के प्राप्ति में वैसे कोई सुख नहीं है, वस्तु के उपभोग में कोई सुख नहीं है, वो तो आपको आगे दुख ही देने वाली है। संस्पर्शजा मतलब विषयों के संबंध से जो हमें सुख होता है, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के अथवा गंध के, 5 ही विषय हैं। इसके अलावा और कोई विषय ही नहीं है। जो कुछ है इसमें अंतर्भाव होगा। इसी को हम चाहते हैं और वो इसलिए चाहते हैं कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख इससे मिल ही नहीं सकता है। संसार में दुख ही दुख है। परमात्मा सुख स्वरूप है। सर्व सुखाचे आगर महाबरकमा देवी वर अनेक हरि सुनार। सुख रूप ऐसा जुजा कोण सांगा माझा पांडुरंगा साड़ी खातो। भगवान के जैसा सुख रूप और कौन हो सकता है? भगवान ही सुख स्वरूप है। ऐसा भगवान का स्वरूप सुख स्वरूप है। ये कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे कभी नहीं मरने वाले हैं, तो सबको जानने वाले हैं और वे सुख स्वरूप हैं। ऐसे ही भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। फिर वे भगवान करते क्या है? तो कहा कि वे जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं और जगत का संहार करते हैं। हम लोग लगता है कभी लगता है कि हमें रहने के लिए अच्छा सा मकान होना चाहिए, हम बनाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं। जैसे नाना जी ने बनाया, पहला 3 वाला बनाया, मकान बनाया और बना करके फिर क्या किया? बनाने के बाद उसकी रक्षा की बहुत दिनों तक। अच्छा सा जहाँ कहीं वो होता है, मतलब सीमेंट गिरता है या ईंट वो टूट जाती है तो उसको ठीक से कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? बनाए हुए मकान की हम रक्षा करते हैं। लेकिन अब जब आ गए पांडुरंग पटेल तो अब उसको हटाना है और बढ़िया बनाना है, तो तोड़ने के लिए नाना जी नहीं तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भले मतलब तोड़ना नहीं चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बनाने वाले नाना जी थे, रक्षा करने वाले नाना जी है और उसको तोड़ने वाले भी वही है। उन्होंने बनाया, उन्होंने रक्षा की, वो ही तोड़ लेते हैं। तो भगवान जैसे हम मकान को बनाते हैं, उसको बहुत दिन तक उसकी रक्षा करते हैं और जब चाहे तो उसको तोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये संपूर्ण दुनिया भगवान का मकान है और इसमें बहुत प्रकार की सामग्रियां जो रहती ना, अलग अलग प्रकार की बहुत सारे वस्तु रहती इसमें हमारे घर में। उसी प्रकार से सभी जड़ चेतन जितने जीव है ना, वो सब भगवान के मकान की ये सब वस्तुएं हैं। अब भगवान को लगता है कि अरे ये वस्तु ठीक नहीं, अब इसको हटाया जाए, तो भगवान उसे हटा देते हैं। अरे ये नहीं लाई जाए तो नहीं लाते हैं। ये सब दुनिया ऐसे हम लोग बैठे हैं तो अभी है, तो भगवान को लगेगा नहीं ये ठीक नहीं, इसको हटा देगा, भगवान हटा देंगे। वो उनकी मर्जी, वो मालिक है। जैसे आपके घर तोड़ते समय कोई कहे कि आप क्यों तोड़ रहे इसको, तो आप कहेंगे तुम कौन कहने वाले, घर मेरा, मैं चाहे तोड़ू चाहे वैसा रखूं, मेरी मर्जी। वैसे ही भगवान की ये सब दुनिया जो है वो मकान है, भगवान ने इसको बनाया है, भगवान इसकी रक्षा करते हैं और भगवान जब चाहे तब इसको तोड़ भी देते हैं। तो ये कहा कि ये जगत की उत्पत्ति करने वाले, जगत की रक्षा करने वाले और जगत का संहार करने वाले। हमको लगता है कि वो व्यक्ति रहेगा तो हमें बचा लेगा, व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता है। कहते हैं ना, बहुत जल्दी ले जाते, तुरंत ले जाते तो बेचारा बच जाता। एक्सीडेंट हो गया और नहीं 2 घंटा तक कोई ले ही नहीं गया, इसलिए मर गया। इसलिए नहीं है, बहुत जल्दी ले जाते तो क्या जीता वो? ऐसा कोई नहीं है। डॉक्टर कोई किसी को जिला नहीं सकते हैं। हाँ, उपचार कुछ करना है उनके बस में है। वो कहते हैं कि प्रयत्न हमारे, किस्मत आपकी, प्रयत्न आमचे प्रारब्ध तुमसे काय हाँ नशीब। वो ऐसा होता है, वो प्रयास करते हैं, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना ही होता है। तो रक्षा करने वाले केवल भगवान ही है और मारने वाले भी भगवान है, मारते भी भगवान ही। कोई किसी को मार नहीं सकता है, भगवान नहीं चाहे। क्या कहते हैं, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई,
जो जग वैरी होए, ऐसा कहा है आगे। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ है आगे। तो जिसको भगवान जिलाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है, जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई जीवित नहीं रख सकते हैं। भगवान ने चाहा इसको हटाना है तो उसको हटाना ही पड़ेगा, और भगवान ने चाहा नहीं इसको रखना है तो उसे कोई हटा नहीं सकता है। भगवान की इच्छा से ये सब कुछ होता है, वे ही इसके मालिक हैं। तो ये इस जगत को उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, जैसे वो हमें फिर भी इतने ज़्यादा उनसे ये मतलब नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भले ये करते होंगे, इसके मालिक होंगे, और जब वो जो चाहते वही करते तो हम क्या करें उससे। मतलब भगवान यदि हमें हटाना चाहे या हमारे प्रिय व्यक्ति को हटाना चाहे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते ना। ऐसे भगवान से हमें क्या लेन देन है? वे बनाते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने दो, बनाने दो, अब जो जैसे वो ऐसे हो, हमें उनसे क्या लाभ है? तो कहते हैं कि वे आपके तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। हमें 3 प्रकार के दुख होते हैं। हमें शारीरिक दुख होते हैं, शरीर में रोग आदि होते हैं, वे दुख हैं। दूसरे हमें दुख होते हैं कि जो हमारे अन्य लोग हैं, पड़ोसी हैं, या कोई बस यहाँ आजकल क्या है, वो बाघ आते हैं, हिरण आते हैं, या कुछ वो शुअर आते हैं जो होते हैं ना, वो डुकरा सुअर, हाँ बराबर, वो जो आते हैं। तो ऐसे इन पशुओं से हमें कष्ट होता है, सर्प से कष्ट होता है, वो डसते काटते जो कुछ होता है, ये मच्छर से कष्ट होता है, तो वो रखते हैं उनको मारने के लिए। तो वो इन प्राणियों से जो हमें दुख होता है, इस दुख को कहते हैं आदि भौतिक दुख। शरीर में होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख कहेंगे, और अन्य प्राणियों से होने वाले दुख को आदि भौतिक दुख कहेंगे। और देवताओं से जो हमें कष्ट होता है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, और कहीं आग लग गई, ये जो होता है, इस प्रकार के दुख को कहते हैं आधिदैविक दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों से हम पीड़ित हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होने चाहिए, चाहते कि नहीं, शरीर में कोई रोग ना हो। और बहुत तो हमें यह भी लगता है कि मरना तो है ही, लेकिन मरे भी तो तड़प तड़प करके ना मरे, चलते ऐसे चलते फिरते मरे, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि मरना तो वैसे चाहते नहीं है, हाँ, लेकिन यदि मरना पड़े भी तो इस प्रकार से हम मरे, न किसी को तकलीफ हो ना हमको तकलीफ हो, ऐसा। तो ये शारीरिक दुख हम नहीं चाहते हैं, हम लोगों से होने वाले पीड़ा को भी नहीं चाहते हैं, और हम देवताओं के होने वाले पीड़ा को भी नहीं चाहते हैं। इसी को कहते हैं तापत्रय। और इन तीनों प्रकार के संताप को भगवान नष्ट करते हैं। बहुत सारे भक्तों के चरित्र जिसमें आएंगे कि भगवान ने उनके शारीरिक रोग नष्ट किए, भगवान ने उनके विरोधी लोगों को मार गिराया, मार डाला, पांडवों के शत्रु थे उनको मरवाया, मारा। और कभी देवताओं से कष्ट होता है तो उनको भी भगवान, जैसे कि गोकुल में जब इंद्र के याग को भगवान ने बंद करवा दिया, इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया, तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा इंद्र ने की। ऐसी मोटी मोटी धाराएं जिसकी थी, ऐसी भयंकर बारिश वहां पर हो गई। तो ये दैवी प्रकोप है, ये इंद्र क्रुद्ध हो गया है। लेकिन उस क्रुद्ध हुए इंद्र से भगवान ने उन सबकी गोकुल वासियों की रक्षा की कि नहीं? जितने वहां पर गैया थी, ये नहीं कि मनुष्य को ही बचाया भगवान ने, वहां की चींटी तक नहीं मरी, सबको भगवान ने सुरक्षा दे दी। 7 दिनों तक भगवान गोवर्धन को उठा करके अपने बाएं उंगली पर खड़े रह गए, चरित्र इसमें आएगा। तो ऐसे भगवान ने उन दैवी प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की, पांडवों की, अन्य दुर्योधन कौरवों से रक्षा की, और लाक्षागृह आदि ये भी है, उनसे वो दुर्योधन आदि से रक्षा की। और जब शरीर में कोई रोग हो, उस समय भी बहुत सारे भक्तों के रोगों को भगवान नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे भगवान ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। फिर आगे जो है शुभदेव भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि इसमें ये जो कथा के प्रवक्ता है, पहले सबसे पहले कथाकार कौन हुए? भागवत जी के पहले कथाकार शुभदेव भगवान है। ग्रंथ का लेखन वेद व्यास जी ने किया, लेकिन ग्रंथ की जो साप्ताहिक विधि है, मतलब 7 दिन में जो कथा सुनाना है, वो सबसे पहले शुभदेव भगवान ने सुनाई। लिखने वाले उनके पिताजी और कथा सुनाने वाले
सुखदेव भगवान तो जो इस कथा के प्रवक्ता है, उन प्रवक्ता का स्मरण यहाँ द्वितीय श्लोक में किया है कि जो जब जन्म ले लिया, सुखदेव भगवान का जन्म हो गया, तो इनके बारे में भी आता है। सुखदेव भगवान जो थे, इसमें कहाँ है ये भागवत रहस्य जो है, इसमें उन्होंने बताया सुखदेव भगवान भगवान शंकर जी के अवतार है, ऐसा ये तो पहली बार मैंने सुना पढ़ा इसमें। वैसे तो भगवान विष्णु का ही उन्हें अवतार माना जाता है, 24 अवतार में इनकी गणना भी होगी, लेकिन इसमें ऐसा कहा कि सुखदेव भगवान भगवान शंकर जी के अवतार है। क्योंकि जब वेदव्यास जी ने इस भागवत शास्त्र की रचना की, तो भागवत ग्रंथ की रचना करने के बाद उनको लगा कि अब इसका कोई योग्य अधिकारी होना चाहिए, जिसको हम ये ग्रंथ दे दे, इसका ज्ञान हम उनसे सुनाए और वो सबको कथा कहे। और ये कोई भी इस कथा कहने का लायक नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो कथा करने के लिए हम आगे देखेंगे, ये भागवत जी की कथा कौन कर सकता है। सुनने वाले में कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी सुन सकता है, लेकिन कथा कहने के लिए बहुत नियम है उसमें कहे। अब सब में सब नहीं है, फिर भी वो कहे हैं, जिसमें है कि इस कथा का प्रवक्ता विरक्त होना चाहिए, इस कथा का प्रवक्ता ज्ञानी होना चाहिए, और इस कथा का प्रवक्ता वैसे चाहे वैसे हो तो शरीर से ब्राह्मण होना चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन अब कुछ ना कुछ कम ज्यादा सब जगह रहती है, ये कहना है। अब इसमें इस प्रकार का प्रवक्ता यदि चाहिए तो अब वो कौन हो। वेद व्यास जी को जो जितने थे उस समय, उनको लगा कि ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है, उनको ऐसा योग्य कोई प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि इसके लिए तो विरक्त शिरोमणि चाहिए, बहुत विरक्त हो सभी दुनियादारी से, वही इस कथा के वस्तुतः कहने का पात्र अधिकारी है कि नहीं, ऐसा है। अब यहाँ पर एक होता ही है, जितने प्रवक्ता है वो ज्यादातर संग्रही है, परिग्रही है, उनको लगता है कि दुनिया हमें दे, हमें कुछ संग्रह हो, ऐसा इस भाव से कथा सुनाते हैं। लेकिन वस्तुतः कथा का प्रवक्ता सर्वथा विरक्त होना चाहिए, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये धन आदि दौलत से क्या होने वाला है, अब वो कह रहा है दूसरे को ये सब नष्ट होने वाला है, अब वो क्यों बटोर रहा है, उसका संग्रह वो क्यों कर रहा है। तो सर्वथा विरक्त ही इस कथा का वस्तुतः प्रवक्ता हो सकता है। और ऐसे विरक्त के जो शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ विरक्त यदि कोई है तो भगवान शंकर जी है। भगवान शंकर जी जैसे विरक्त और कौन हो सकते हैं। क्या वो एक ऐसा मकान नहीं बना सकते जैसे आपने बनाया, क्या कैसे नहीं बना सकते हो, जैसा कैसा मकान बना सकते हो। उनके लिए क्या बनाया भी उन्होंने। जब गृहिणी ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि क्या अब इतने दिन तो आपके चले गए वट वृक्ष के नीचे रहते रहते, लेकिन अब आपका विवाह हो गया है, वैसे वट वृक्ष के नीचे थोड़ी रहेंगे, कुछ बढ़िया से बना दो। अब बहुत कुछ मनाने पर भगवान शंकर जी ने कहा कि अरे हमारे किस्मत में नहीं है, हम उसमें नहीं रह सकते, हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। पार्वती जी ने ज्यादा आग्रह किया, कोई बात नहीं बना देते। अब बना दिया, सोने का नगर ही बना दिया, सोने का नगर बनाया। अब उसमें वास्तु शांति करनी है, तो वास्तु शांति में विश्रवा को बुलाया, रावण के पिताजी को, और बढ़िया पूजा पाठ सब हो गया, वास्तु शांति हो गई। पार्वती जी बहुत संतुष्ट हो गए, अब यहाँ मौज से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, सोने का नगर है जिधर उधर, सब अच्छा लगा पार्वती जी को। लेकिन अब पूजा पाठ होने के बाद में जब पंडित जी को दक्षिणा देनी है, तो पंडित जी को प्रणाम करके कहा कि बहुत अच्छी पूजा आपने की, देना भी चाहिए, देना ही चाहिए। तो प्रणाम करके कहा कि आप क्या दक्षिणा चाहते हैं। अब वो पंडित जी ने वो देखा, विश्रवा जी ने, कि इतना बड़ा सुंदर ये राज्य बना हुआ है, महल बना हुआ है, तो क्यों ना यही मंगाया जाए। वैसे तो वो ऋषि थे, उनके मन में इस प्रकार की कोई लालच नहीं था, किंतु उनके साथ रावण की माता जी थी कैकसी, तो वो तो वैसी ही थी। तो उसने कहा अपने पति से ये नगर ही मांग लीजिए। तो अब वो पत्नी के बात को सुनना पड़ता है, आप सब लोगों का अनुभव होगा। तो उसमें उन्होंने कह दिया तो उनको सुनना पड़ा, और उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा कि ये नगर ही हमको दे दीजिए यदि आप संतुष्ट हो तो। अब भगवान शंकर जी उनसे तो क्या है, कहा कि दे दिया और चल दिए वहां से। पार्वती माता नाराज हो गई, इतना परिश्रम करके, इतना समझा करके मैंने नगर बनवाया और ये पंडित जी ने लूट लिया। बोले ये किसी को सुख देने वाला नहीं रहेगा, ये ऐसा यहाँ पर पटांग कुछ ना कुछ होता ही रहेगा।
ये कोई सात्विक हो तो वहां पर रह पाएगा, लेकिन नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहे, या कोई सुखी नहीं रहेंगे। शाप दे दिया, अब पार्वती जी चली गई वहां से। भगवान शंकर जी इतना सामर्थ्य उनमें है, लेकिन अभी भी वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, कुछ बनाते नहीं है, ऐसे में तो विरक्त उनसे और कौन हो सकता है। हम आपको मकान दुकान देने वाले कौन है? भगवान शंकर जी है। विष्णु भगवान और भगवान शंकर जी, उसमें क्या अंतर है? भगवान ने ही तो दिया है हमें, जो दिया है वो जो दिया। शरीर भी हमको किसने दिया है? देवे दिला देह भजना गोमटा, जेने दिले इंद्रिय हाथ पाय कान, डोळे मुख बोलाया वचन। अब उस दिन तो कह रहा था ना, ये भी यही, ये हमारे पास जो एक एक पार्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी दोबारा नकली लेने से वो नहीं बनेगा ही नहीं। जो नेचुरल हमारे पास आए हैं, जो जिसको हाथ नहीं उसको हाथ की कीमत पता है क्या होती है, लंगड़े को पैर की कीमत है पता है, अंधे को आंख की कीमत है, जिसके दांत अब चले गए हैं उनको पूछिए दांत की क्या कीमत होती है। ये सब हम इसकी ये बहुत महिमा है जो भगवान ने हमें दिया है। देने वाले भगवान शंकर जी सबको देते हैं, लेकिन खुद ऐसे रहते हैं। राजेश्वरानंद जी बहुत बढ़िया सुनाते हैं कि एक कोई भक्त भगवान शंकर जी के पास में गया, नाम सुनकर के भगवान शंकर जी औढ़र दानी है, मतलब उनको जो चाहे वो दे देते हैं, वो कुछ आगे पीछे का विचार नहीं करते हैं, हो गया ऐसे ही है। और जबकि भगवान विष्णु बहुत बार उनको कहते हैं कि बाबा ये सब आप ऐसा कर लेते हो, जिस किसी को जो कुछ दे देते हो, अब फिर उसको संभालना हमें पड़ता है। भगवान विष्णु की जिम्मेदारी आगे जो कुछ करना है ये तो दे देंगे। भस्मासुर को दे दिया कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल करके खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर अब शंकर जी के पीछे पड़ा, तो भगवान विष्णु को पुकारते का भी इस मूर्ख से अब पिंड छुड़ाओ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप थोड़ा सा समझ करके दे देना, किसी को देना है तो। ये मूर्ख लोग हैं, आप किसी को कुछ भी दे देते हो। भगवान शंकर जी बड़े बहुत भोले भाले हैं, आशुतोष, बहुत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, कुछ भी दे देते हैं। खुद का जो है आत्मलिंग जो कहते हैं वो कुछ भी देना है। कैलाश, पार्वती माता, ये कोई देने की चीज है क्या? रावण आ गया, कहा कि ये आपकी पत्नी बहुत सुंदर है और आपको क्या काम है, आपको तो भजन करना है, दे दो मुझे। भगवान शंकर जी ने कहा कि ले जाओ। ऐसे ये है, इनका कोई हिसाब नहीं, क्या देना क्या लेना। ऐसे गया भक्त कोई पहुंचा भगवान शंकर जी के पास में, और उसको चाहिए था कुछ, बहुत महात्मा ही था मान लो, एक बहुत बड़ा कुछ आश्रम उसको बनाना था, कोई जरूरी थी। उसको लगा कि भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं। जब चला गया, देखा ऊपर से बारिश आ रही थी, भगवान शंकर जी वही बैठे थे पेड़ के नीचे, पत्ते के नीचे। उसने देखा, अरे हमें तो यही तो हम परेशान थे कि वहाँ जो हमारी झोपड़ी है बहुत, उसमें पानी आता है, तो अच्छा सा कोई मकान हमारा बन जाए, इसलिए इनके पास में आ गए, और ये तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब ये हमें क्या देंगे? जो खुद ही इस प्रकार के हैं वो हमें क्या देंगे? जैसे नहीं कहते कि एक सामान्य देवता का भगत किसी के पास जाता है, देवता को प्रसन्न करता है, कहते कि हमें घोड़ा दो, तो देवता क्या कहता है? यदि तुम्हें देने के लिए मेरे पास घोड़ा होता तो मैं गधे पर क्यों घूमता? मैं ही गधे पर घूम रहा हूँ, तो मैं तुमको घोड़ा कहाँ से दूं? तो यहाँ उसने देखा कि भगवान शंकर जी ही जब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो हमें कहाँ से मकान देंगे? वो बेचारा प्रणाम करके चल दिया, पीछे लौटा। जब लौटा तो भगवान शंकर जी ने कहा कि क्यों भगत, क्यों जा रहे हो? क्या ऐसे ही जा रहे हैं? बोले नहीं कुछ बात तो होगी। बोले बात थी, लेकिन आप करने से क्या मतलब, बात कहने से क्या मतलब, कहे तो दो। बोले नहीं, अब ऐसा है, आपकी स्थिति देख करके मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ कहना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्या चाहते हो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, हमारी स्थिति पर मत ध्यान दो। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो उसने कहा कि चलो हो जाएगा। तो ये देखो, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद उस प्रकार से रहते हैं। भगवान शंकर जी से विरक्त और कौन हो सकता है? तो विरक्त शिरोमणि ही इस भागवत शास्त्र के अधिकारी है, योग्य प्रवक्ता है, उन्हीं को ही इस कथा करने का अधिकार है, जो सर्वथा विरक्त है वस्तुतः। और कथा का असर न होने का कारण भी यही होता है। कथा का प्रवक्ता शुद्धदेव जैसा नहीं है, और वैसे श्रोता भी परीक्षित जी जैसा नहीं है, नहीं तो कथा तो वैसे है ही है। और यह भी आप कहेंगे फिर क्या है, हम परीक्षित जी नहीं बने तो हमारी कथा सुनना व्यर्थ है, और हम शुद्धदेव भगवान नहीं बने तो हमारा कथा कहना व्यर्थ है।
ऐसा ये नहीं है। पात्र जितना है उतना तो जल उसमें आ ही जाएगा ना। हमें बहुत कुछ लाना था, गंगा जी बह रही है, हमें लाइट नहीं है और पानी चाहिए और बहुत जल बह रहा है, तो हम बहुत जल को लाना चाहते हैं, लेकिन कितने जल को हम ला पाएंगे? जितना हमारा पात्र है उतना हम जल ले आएंगे ना। हमें चाहिए 100 लीटर, पात्र है हमारे पास 10 लीटर का, चाहने पर भी हम 11 लीटर जल नहीं भर सकते, उसमें 10 ही आएगा, उसमें उतना ही आ सकता है। तो वैसा ये है कि हमारा जितना जो कुछ है उतना ही हम उसे ले सकते हैं, ले लेते हैं, इस प्रकार का यहाँ है। तो भगवान शंकर जी ऐसे ये है। हाँ, ये आपको कह रहा था कि परीक्षित जी जैसे हम नहीं है, इसका मतलब हमारा सुनना व्यर्थ यह नहीं होता है। हमारा जितना अधिकार है, हमारा जितनी पात्रता है हमारी, उतना लाभ हमें जरूर होगा, इस कथा से होगा। अब कहने वाले में बहुत योग्यता होने पर वो कहें, यह भी जरूरी नहीं है। एक कथा कहना और कथा सुनना, ये कहना मतलब सुनने वाले के ऊपर उपकार करना, और सुनना मतलब कहने वाले के ऊपर उपकार करना, यह नहीं होता है। ये कहना और सुनना, ये दोनों भी, कथा का श्रोता और कथा का प्रवक्ता, दोनों भी अपने कल्याण के लिए ही करते हैं। इस कथा का वस्तुतः लाभ जो भगवत साक्षात्कार है, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की संतुष्टि है, उसे आप चाहते या हम चाहते हैं। कथा कहने वाला भगवान को प्रसन्न करना चाहता है या कथा सुनने वाला भगवान को प्रसन्न करना चाहता है? कौन चाहता है भगवान की प्रसन्नता? दोनों भी चाहते हैं ना, भगवान खुश हो जाए। और भगवान की खुशी भी भगवान के खुश होने के लिए खुशी नहीं, वो हमें खुश करे। वो खुश हो जाए तो हमें खुश करेंगे। उसके लिए भगवान को खुश करना अनिवार्य है, आवश्यक है। भगवान को खुश करना आप भी चाहते हैं, भगवान को खुश करना कहने वाला भी चाहता है, लेकिन कहने वाले की भी कुछ पात्रता है, कुछ योग्यता है, सीमित है, और सुनने वाले की भी वैसी है। तो जैसा हो लाभ इससे जरूर होगा, जो जैसा है। बहुत बड़े बड़े पंछी बहुत आकाश में ऊपर उड़ते हैं, बाज पक्षी, घार बहुत ऊपर जाती है, और चिड़िया चाहने पर भी बहुत दूर ऊपर नहीं जा सकती हो, लेकिन फिर भी उसमें जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य से वह आकाश में उड़ती है कि नहीं उड़ती है? जितना हमारे पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है उतने ही सामर्थ्य से यदि हम उपयोग करेंगे, तो यह भी एक समझ लेना है। वस्तुतः हमें परीक्षित जी बनना ही नहीं है, हम ना बन सकते ना हमें बनना है, ना हमें शुभदेव बनना है ना हम बन सकते हैं। हमारे पास जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य यदि हम लगा लेंगे तो उससे ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि राम मंदिर के लिए जिसने 1 करोड़ दिए वो बहुत पुण्य का भागी है, और जिसने 1 लाख दिया, जिसने 1 रुपया दिया, उसे तो कम कम पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। 1 करोड़ जिसने दिए हैं उसके पास और कितने हैं, और वो 1 करोड़ उसने कैसे कमाए थे, उसके ऊपर निर्भर करके भगवान उसको फल देंगे। और 10 रुपये भी जिसने दिया, 1 रुपया दिया है, वो यदि उसके मेहनत का है, उसके पसीने आता है, उसने अपने घर में 1 दिन भूखा रह करके वो 1 रुपया दिया है, भगवान वो देखेंगे, वो कहेंगे 1 करोड़ से भी भारी है। 1 रुपया की कीमत भी भगवान के पास, मतलब भगवान आपका भाव देखेंगे, आपकी भक्ति देखेंगे, आपका विश्वास देखेंगे, उससे ही होता है, सामर्थ्य से ही होता है। तो इस भगवान के कथा का प्रवक्ता कोई अच्छा होना चाहिए। तो भगवान शंकर जी जैसा और कौन हो सकता है? तो वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर को कहा इस कथा को कहने के लिए हमें कोई योग्य प्रवक्ता चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण होवे। यदि आप मेरे पुत्र रूप से आएंगे तो मैं मेरे द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, भागवत शास्त्र है, इसकी सार्थकता होगी, और मैं जो चाहता हूँ वो होगा। वेद व्यास जी क्या चाहते हैं? वेद व्यास जी ये नहीं चाहते कि हमारा ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो, प्रसिद्धि नहीं, सबका कल्याण हो, बस इतना ही है। मेरी बहुत कोई प्रशंसा करे और जहाँ तहाँ मेरे ग्रंथ की विद्यमान सब उपलब्धि हो, जहाँ तहाँ ग्रंथ मेरा बिके और बहुत भारी कीमत में बिके, ऐसा नहीं है। वे चाहते इस ग्रंथ से सबका कल्याण हो, भगवान कृष्ण की, भगवान की प्राप्ति सबको हो, किसी को भी कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो सब सुख को प्राप्त करे। जे खड़ांची वेंकटी सांडो, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जैसा कहते हैं, सबको सुख की प्राप्ति हो, ये महापुरुषों का लक्ष्य रहता है। हम सुखी हो, बस हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है,
ये विचारधारा महापुरुष की नहीं होती, संत की नहीं होती है। वो तो ये चाहते कि दुनिया सुखी हो और उसके बाद में हम हो तो हो ना हो तो ना हो, लेकिन दूसरे को दुख ना हो, ये महापुरुषों की विचारधारा रहती है। तो ऐसे ये विरक्त ऐसा कोई होना चाहिए, तो भगवान शंकर जी ही सुखदेव भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और वो तो विरक्त थे ही। और ऐसे जो भगवान सुखदेव हैं, जब उन्होंने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही वो बाहर आ गए, निकल गए। एक तो पहले 12 साल तक उस अपनी मैया के पेट में रहे, तरणी इनकी मैया का नाम, वेद व्यास जी के पत्नी का। इतने दिन तक तो पेट में रहे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। अब जब किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको बाहर बुलाया गया तो बाहर आ गए, लेकिन जैसे आए तुरंत घर से निकल गए, छोड़ छाड़ करके। जो इसमें कहा गया है कि जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, ये संस्कारों की तो आजकल रहा ही नहीं है, संस्कार बाकी ही नहीं रहे, तो वो संस्कार नहीं हुआ था उनका, ऐसे वे थे। और जब चले गए सुखदेव भगवान, जब जाने लगे तो पिताजी हैं, बाप हैं या मैया है, उनका अपने पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है वही जानते हैं। क्या कहते ना, जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे, पाण्यामध्ये मासा झोप घेतो कैसा, जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे। ये शंका होती है कि नहीं, मछली जल में कैसी सोती होगी? इतनी ठंडी रहती, भयंकर ठंडी में, और मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो मछली सोती नहीं है क्या? सोती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में है ना, सब में सोना है। जीव है तो उसको सोना पड़ेगा, जीव है तो उसको खाना पड़ेगा, उसके लिए समान है ना ये सब कुछ। तो मछली सोती है जल में, जल में सोती है। कैसे सोती है? जल में कैसे सो सकती है? तो इसका क्या उत्तर है? वो आप मछली बनेंगे तभी आपकी बात समझ में आएगी कि वो कैसे सोती है। तो जैसे सोती वैसे सोती है, वो खुद ही अनुभव कर सकती है। जावे त्याचा वंशा तेव्हा कळे, उसमें जाते तब पता चलता है। तो पिताजी का अपने पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है वो पिता जानता है। अब वो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी भी क्यों ना हो, वेद व्यास इतने ज्ञानी है, फिर भी जब उनका पुत्र जाने लगा तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी, पुत्र 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 कहते हुए, बेटा रुको रुको रुको, सुनो सुनो। लेकिन सुखदेव भगवान तो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। सुखदेव भगवान प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। सुखदेव भगवान की ओर से पेड़ प्रत्युत्तर दे रहे, मतलब प्रतिध्वनि होती है ना जंगल में, हम जब एक शब्द करते हैं तो दोबारा एक शब्द आता है कि नहीं, तो वृक्ष ही उनके तरफ से आवाज दे रहे हैं, क्योंकि सर्वात्मक भाव इनको हो गया है, सब में व्याप्त रूप का वो अनुभव कर रहे हैं। मैं ही सब में व्याप्त हूँ, तो मैं ही सब में व्याप्त हूँ, जैसे मैं इसमें व्याप्त हूँ, तो मुझे बुलाते तो मैं उत्तर देता हूँ कि नहीं? मुझे बुलाया मैं उत्तर देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इसमें हूँ, ये मेरा नाम है, इसलिए मैं उत्तर देता हूँ। लेकिन जो महात्मा समझता है कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, तो उसके लिए वो उत्तर दे चाहे ये उत्तर दे, तो बात एक ही होती है ना। इसमें क्या अंतर आता है? ये जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना है, कोई एक ऐसा ही सामान्य मनुष्य, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना, बहुत प्रसन्न हो गया। उसको लगा कि इनको कुछ देना चाहिए, कुछ दे दिया जाए ऐसा। तो वो तो विरक्त थे, लेकिन अब उस बेचारे का भाव, उन्होंने सोचा क्या दिया जाए, इनको कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है तो इनको अच्छी से घड़ी दिया जाए, तो जब वो घड़ी होगी तो उनको समय से पता चलेगा कि कब उठना कब जगना। जो कुछ पहले जमाने में तो कुछ था नहीं ना, अब सन्यासी है तो उसके लिए तो घड़ी भी नहीं है, मोबाइल रख सकते हैं, आजकल इतने बड़े बड़े रख रहे हैं। वो पहले घड़ी भी नहीं थी, पुराने, अब आप लोगों की इसमें देखा होगा, बचपन में कोई घड़ी नहीं थी, लेकिन बराबर उनका अंदाजा रहता था। अब वो बता सकते थे कितने कितने बज गए, ऐसा ये जो था, तारे से उनका हिसाब रहता था, सूर्य से उनका हिसाब रहता था, पता लगा लेते। उसको लगा घड़ी दी जाए, तो उसने अच्छी से अच्छी घड़ी लाई और कहा कि स्वामी विवेकानंद जी को ये आप घड़ी रख लीजिए, मेरे तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको क्या जरूरत है, नहीं नहीं,
ये आपको रखनी ही है। रोने लगा बेचारा कि आप ले ही लीजिए। स्वामी जी ने वो घड़ी हाथ में ले ली और उसका हाथ पकड़ लिया, उस व्यक्ति का, देने वाले व्यक्ति का, और हाथ पकड़ करके उसके हाथ में बांधने लगे। तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपको दी है, आप मेरे हाथ में बांध रहे। बोले नहीं, मैं इस घड़ी को अपने इस हाथ में बांध रहा हूँ। मतलब ये तो मेरे हाथ है ही है, लेकिन देने वाले जो है उसके हाथ भी मेरे हाथ है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ये सब कुछ है, तो ये हाथ भी मेरा ही है। तो मैं चाहूँ जिस हाथ में उस घड़ी को बांध सकता हूँ, तो मैं इस हाथ पे नहीं, इस अपने हाथ में इस घड़ी को बांधना चाहता हूँ। उन्होंने वो घड़ी उनके हाथ में बांधी। सर्वात्मक भाव सुखदेव भगवान का है। उत्तर भगवान सुखदेव नहीं दे रहे हैं, अभी तो उनकी ओर से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। ऐसे जो सुखदेव भगवान है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके बाद में अब इस कथा का हम तो महात्म्य में भी प्रविष्ट नहीं कर पाए। सूद जी महाराज जी और शौनक जी जो नैमिषारण्य में बैठे हैं, शौनक जी ने जब देखा कि सूद जी महाराज आए हैं, अब ये सूद जी भी कथा के प्रवक्ता है, सुखदेव भगवान के शिष्य है, जो कथा कहने वाले हैं। अभी मतलब इसमें 2-3 संवाद है। एक, इस कथा को सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कहा, और उसी कथा को फिर सूत जी ने शौनक आदि जी को कहा है। तो सूत शौनक का संवाद भी इसमें है, इसमें कथा में आएगा। ये बहुत बड़ी परंपरा है भागवत जी की। भागवत जो है ये भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा है, भागवत जी का उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने इस भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को किया, और वेदव्यास ने इस भागवत का विस्तार किया। 4 श्लोक थे, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं। तो उस 4 श्लोकों का ही इतना 18,000 श्लोकों का ग्रंथ वेदव्यास जी ने बनाया है। तो ऐसे इसके रचयिता वेदव्यास जी है, और इसी भागवत का उपदेश उन्होंने सुखदेव भगवान को किया है। तो ऐसे इस कथा की जो परंपरा है, इसमें अभी सूत जी महाराज जी और शौनक जी, इनके संवाद को हम कर लेंगे विचार। अब कल थोड़ा सा और जल्दी में चलेंगे, आज वो भूमिका जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इधर उधर हो गई। अब कल हमें पूरा महात्म्य समाप्त करना पड़ेगा, इसमें जो आएगा उस महात्म्य की चर्चा। वैसे साप्ताहिक जो इस कथा की स्थिति है वो तो बहुत लंबी लंबी है, फिर मतलब 3